Across the nations, across the globe, we are the stars of David. We are the stars of David in different countries, and together we are in different cities today, but we are praising God. Because the scripture says in Psalm 22:3 that God is enthroned on the praises of his people. We are his people. हम खुदावन के लोग हैं और हम उसकी सिताइश करते हैं क्योंकि ऐसा करना वाजिब है और ऐसा करना उसको पसंद है। तो कौन खुदावन को पसंद है? जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करे। कौन रूह और सच्चाई से परस्तिश करता है? हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो अंदाजा सिर्फ हमारा खुदावन लगाता है। हमने तो सिर्फ कोशिश करनी है और अपने दिल के नजराने उसके सामने पेश करने हैं और खुदावन को अगर वो मकबूल ठहरेंगे तो हमें जरूर खुदावन उसका फल देगा। और सबसे बड़ा फल तो मुझे मिल चुका है और आप लोग को भी मिला है या नहीं? क्योंकि मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा फल है पाक रूह। और पाक रूह हमें कैसे मिलता है? जब हम यीशु के कदमों में बैठते हैं और बैठते हैं और बैठते हैं और रोते हैं और दुआ करते हैं। और ये 1 या 2 दिन का रिश्ता नहीं होता। ये ऐसा रिश्ता होता है जो हम कोई भी चीज़ हमें जुदा नहीं कर सकती। तो जब हम उस मकाम पे पहुँचते हैं तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, ताज़ीम करते हैं। और आज ख़ास दिन है बहुत ज़्यादा क्योंकि आज हमारा जो ज़ोहर में स्कूल है एसओडी, वहाँ पे हमने चैपल का इफ्तिताह किया है और हम ये एक छोटी-सी ब्रांच है जो कैल्वरी रिफॉर्म्ड चर्च की है, जो कि पास्टर अजमल लीड करते हैं इधर यूके में, लंदन में। और अभी वो जॉइन करेंगे हमें बिकॉज़ आज हम जैसे कि मुझे दुआ में मिला, जोशुआ की किताब से हमने शुरू करना है जो कि छठी किताब है अ, किताब मुकद्दस में। देयर आर 66 बुक्स इन द बाइबल और उन 66 बुक्स में से छठी किताब से हम आज शुरू करेंगे टीचिंग। और ये टीचिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी क्रिश्चियंस की ज़िंदगियों में बहुत से ऐसी दीवारें हैं, जो कि यरू की दीवारें हैं और वो खड़ी रहती हैं और वो टूटने का नाम नहीं देती। और हम गिड़गिड़ाते हैं, दुआएँ करते हैं और हमारी दुआएँ हमें लगता है कि सुनी नहीं जा रही। लेकिन दुआ हर सुनी जाती है, जवाब क्यों नहीं आता? तो हम मुंतज़िर हैं जवाब के और हमने हर दीवार यरू की तोड़नी है क्योंकि हम यीशु के नाम से शैतान के सामने खड़े हैं। और यीशु का नाम, आला नाम, वो सब नामों से आला है और उसमें वो ताकत है जो किसी और नाम में नहीं। और हमने हालेलुया का नारा लगाना है। और ये हलील चैपल जिसका मतलब है तारीफ। और हम तारीफ किसकी करते हैं? खुदा के बर्रे की तारीफ करते हैं, खुदा की बर्रे की। हम आज लंदन से, लाहौर से, क्वेटा से और कराची से भी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। और कराची से जो खास हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो है पास्टर गजाला। सो थैंक यू सो मच पास्टर गजाला फॉर जॉइनिंग अस। आपके पास बहुत मसरूफियात होती हैं और आप बिजी रहती हैं। आज भी आपके पास बहुत सी कमिटमेंट्स थी लेकिन आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। आई एम रियली ऑनर्ड एंड वी आर ऑल ब्लेस्ड कि आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। और हम सब आपसे बरकत लेने के लिए तैयार हैं और ख़ास तौर से वुमेन, क्योंकि एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँगी कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। और जैसे कि आप ताबेदारी के साथ, हस्बैंड के साथ चलते हुए भी एक पूरी अपने कौम की ख़वातीन के लिए भी खड़ी हैं, एक बहुत बड़ी मिसाली खातून। और ये सब हमारे लिए एक एनर्जी का बाइस है कि हम मसीह में जब खड़े होते हैं और अथॉरिटी को हम ऑनर करते हैं, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। क्योंकि खुदावंद ने आदमी और औरत को एक बनाया और आदमी को हेड बनाया, लेकिन औरत को टेल नहीं बनाया। क्योंकि अगर आप इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब पढ़ें, तो उसमें कहा है कि तुम चूज़ करो। तो चूज़ तो हमने किया अच्छा हिस्सा। और अच्छा हिस्सा ये है कि हम अपने हस्बैंड्स की अथॉरिटी में रह के वो काम करें जिसकी उनको भी खुशी हो और सबसे ज़्यादा खुशी हमारे आसमानी बाप को हो, क्योंकि हम यीशु की तारीफ़ करते हैं और यीशु का ही प्रचार करते हैं। तो हम इबादत का आगाज़ करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आमीन। सिस्टर नासरा से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। नासरा, प्लीज़ कैन यू लीड अस इन प्रेयर?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। प्लीज अनम्यूट करें, ये म्यूट पे है, हमें आवाज नहीं आ रही। ये दुआ फिर से शुरू करें, हमें आवाज नहीं आ रही। सॉरी, दुआ फिर से शुरू करें, हमें आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुदूस कुदूस जिंदा जलाली बाप, खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदा जिंदा जलाली बाप। जो तू था, जो तू है, जो तू आने वाला है, खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र करती है खुदावन। तू वादों का सच्चा, मोजज़ात का खुदा है खुदावन। तू वाहिद जिंदा खुदा है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। है खुदावन, तेरी दी हुई हर नेमत के लिए, हर बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। है खुदावन, तू वाहिद जिंदा खुदा है खुदावन, जिसके आगे हम झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं। है खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। है खुदावन, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। है खुदावन, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शी है खुदावन। खुदावन, आज के इस दिन के लिए, इस चर्च के लिए, छोटे से चर्च के लिए जो हमने बुनियाद रखी है खुदावन। है खुदावन, जो तूने अपनी बंदी को है खुदावन ये बोझ दिया, ये इस बीज बोने का, उसने ये बीज बोया, ये ताकदार फल लाएगा है खुदावन, बेशक मेरे खुदावन। और है खुदावन, मैं खुदावन तेरी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ यहाँ मौजूद एक एक जान के लिए। सबको छू लेना, बड़ी बरकत देना। एक एक आईडी के लिए सबको छू लेना, बड़ी बरकत देना। ऐ खुदावन, मैं दुआ मांगती हूँ इस मीटिंग के शुरू से इख्तिताम तक बड़ी रहनुमाई करना है। हर किसी, हर किस्म के इब्लीसी जोर से बचाए रखना। यस। मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। ये एक ऐसा वर्ड है, दो बहुत पावरफुल वर्ड है, एक है आमीन और दूसरा है हालेलुया। तो आमीन जब हम करते हैं तो ऐसा ही हो, तो हमने खुदावन के नाम से शुरू किया है और लाइट इस वक्त जा चुकी है, लेकिन हम हालेलुया बोलने से कासर नहीं। तो एक सब नारा तो लगाएं, हालेलुया मिल के सब, ताकि शैतान को पता चले कि हम अंधेरे में भी तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच हेवनली फादर। हमें कोई चीज भी जुदा नहीं कर सकती अपने खुदावन से। ये सब आर्जी चीजें हैं और हम तो इस दुनिया के हैं ही नहीं, और हमारा मसीह हमें लेने आ रहा है। ये तमाम चीजें यहाँ रह जाएंगे, लेकिन हमने जो बीज बोए हैं वो बहुत जरूरी हैं, और हम बीज बोते जा रहे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जाओ और जाके बीज बो। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। और गॉस्पेल का मतलब है बीज बोना, और हम बीज बो रहे हैं खुदावन, और फल जरूर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बीज बोया जाए और फल ना आए, क्योंकि दुआ करती हूँ कि तमाम जो 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 फील्ड्स हैं, जो कि हार्ड हैं, जो पथरीली हैं खुदावन, उनको नरम कर खुदावन। तो तमाम पथरीली जमीनों को ऐसा हमवार कर दे कि जब बीज बोया जाए तो वो गहरे में जाए, और कोई कोई परिंदा उसको आके चुरा ना ले जाए, कोई झाड़ी उसको हड़प ना कर जाए। बट ऐसी दिलों को खुदावन नरम कर। तू सब कुछ करने में कादिर है। तूने फराउन के दिल को सख्त किया था, क्योंकि वो तेरा बंदा नहीं था, लेकिन खुदावन तेरे बंदे जो तेरे नाम का, तो जो यीशु का प्रचार करते हैं खुदावन, उनके दिलों को छू, ताकि वो उनकी जमीन भी नरम हो और वो कलीसियाओं को आगे बढ़ाने वाले बने, ताकि उनमें पाकरू की कुदरत नजर आए। खुदावन तेरा नाम सबसे आला है। तू हमारा बाप है, आसमानी बाप, जो बुलंद बाला मकाम पे बैठा हम पे नजर रखता है। हम तुझे कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ हम मुंह खोल के, दिल खोल के तेरी तारीफ कर सकते हैं, जो कि एक
अजीम नजराना है तेरे हजूर खुदावन। बाकी हम तुझे क्या दे सकते हैं, सब कुछ तेरा ही है। ये जिस्म भी तेरी अमानत है, ये सांस भी तेरी अमानत है, हर एक घड़ी हर एक धड़कन भी तेरी अमानत है। और इन सब कुछ को खुदावन तेरे हजूर रख देती हूँ। रूबदन जान एक एक को जो इस वक्त मौजूद है खुदावन तेरे हाथों में देती हूँ। खासतौर से पास्टर गजाला का शुक्र करती हूँ खुदावन, जो तेरी ऐसी शेरनी खुदावन जो तूने तैयार की खुदावन पाकिस्तान में, कि वो पूरे धड़ल्ले से यीशु के नाम को लेके खड़ी होती है खुदावन। बड़ी बरकत से नवाज उनकी तरह तमाम खानदान को खुदावन। तेरा भारी फजल हो खुदावन। रूबदन जान तेरे हाथ में सौंपती हूँ। एक एक शख्स जो उनकी फैमिली में है खुदावन, उन पे फजल कर, उन पे अपनी बरकत बरसा खुदावन। और तेरे नाम का ऐसे ही प्रचार ये जा जाके करती रहें जहां जहां खुदावन तू ले जाना चाहता है। इनके लिए दरवाजे खुले खुदावन, इनके लिए दरवाजे खुले ताकि आमीन ये जाने वाली बने और दिलेरी से तेरा आमीन कलाम शेयर करने वाली बने खुदावन। और हमें फजल बख्श कि ऐसी दिलेरी हमें भी मिले ताकि हम भी आमीन। दिलेर होके खुदावन यीशु का नाम ले सके। और खुदावन पास्टर यस अजमल को भी तेरे हाथों में देती हूँ, जो इस वक्त कलाम तैयार यस कर रहे हैं लॉर्ड और हमें जोशुआ की किताब में से लेके चलेंगे। और हम जानेंगे कि यरू की दरबार सिर्फ तब नहीं गिरती थी, आज भी गिरती है। हमें यस सिर्फ यस धक्का देने आमीन की जरूरत है, और हम धक्का देते हैं परस्तिश से। हम अपनी परस्तिश से धक्का देते हैं और हर यस यरू की दीवार गिरेगी। और अब यस टाइम है, अब टाइम है एक ऐसी एक ऐसा ज़बूर सुनने का जो हम गीत की सूरत में नहीं, हम सुनेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा नारा है जो शैतान के खिलाफ है कि हमारे साथ जब खुदा खड़ा होता है तो शैतानी कोई ताकत, कोई आदमी, कोई औरत, कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सुनेंगे यस ज़बूर 144। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सोहेल, ये हमारे स्कूल में बहुत प्यारी बच्ची है, ये टीचर्स है, बच्चों को पढ़ाती हैं, और शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ऑल आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बट गॉड हैज़ बीन गुड टू हर बिकॉज शी हैज़ हैड प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ। लेकिन आज खुदावन में ये मसरूर हैं, इनके सारे कांटे इनकी जिंदगी से निकले हैं और अब ये शादमानी से खुदावन में खुश हैं। आमीन आमीन आमीन। मसीह में सबको सलाम। सलाम। सलाम जी सलाम। मसीह में सबको सलाम। सलाम। ज़बूर आप भी 144 सलामती चाहते हैं। जिसमें यूं मरकूम है, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। वो मुझ पर शफकत करने वाला और मेरा किला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला। वो मेरी सिपर और मेरी पनाहगाह है, जो मेरे लोगों को मेरे ताबे करता है। ऐ खुदावन, इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसका ख्याल करे। इंसान बुतलान की मानिंद है, उसके दिन ढलते साया की मानिंद है। ऐ खुदावन, आसमानों को झुकाकर उतर आ, पहाड़ों को छू तो उनसे धुआं उठेगा। यस बिजली गिराकर उनको परागंदा कर ओ दे, यस अपने तीर चलाकर उनको शिकस्त दे। यस ऊपर से हाथ यस बढ़ा, मुझे रिहाई दे, और यस बड़े सैलाब यानी परदेसियों के हाथ से छुड़ा, यस जिनके मुंह में आमीन बतालत निकलती रहती है और जिनका दहना हाथ झूठ का दहना हाथ है। ओ यस ऐ लॉर्ड। खुदा, मैं तेरे लिए नया गीत गाऊंगा। यस 10 तार यस वाली बरबत पर मैं तेरी मदद सराई ओ यस करूंगा। लॉर्ड। वही बादशाहों की निजात बख्शता है। यस यस आमीन 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 आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा और और सुना अपने जाना। बंदा दाऊद को मोहलिक तलवार से बचाता है। मुझे बचा और परदेसियों के हाथ से छुड़ा, जिनके यस मुंह में बतालत निकलती रहती है और जिनका दहना हाथ झूठ का दहना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी में कदावर पौधों की मानिंद हों और हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानिंद हों, जब हमारे खत्ते भरे हों जिनसे हर किस्म की जिन्स मिल सके, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे कूचों में हजारों और लाखों बच्चे दें, जब हमारे बैल खूब लदे हों, जब न रखना हो न खरूज, न हमारे कूचों में वावेला हो। मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है, ओ यस मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मुबारक है आमीन वो आमीन जिसका खुदा खुदावन है। और खुदावन हमारा कौन है? खुदावन यहोवा पाक है, और उसने अपने बेटे यशुआ को हमारे लिए भेजा और राह हमवार की, और हम उस राह पे चल रहे हैं। गो कि ये रास्ता छोटा है, ये रास्ता छोटा है, और हमें इसमें से चल के कई दफा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन
हमारा खुदावंद हमारे साथ है। ख्वाह मौत की साय की वादी में से गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरा आसा है, मेरी लाठी है। ये मेरा ईमान है और ये हम सबका ईमान होना चाहिए। And Andrea, we have just read Psalm 144. She's a dear sister of mine who doesn't understand Urdu, but she has a heart for Jesus. And she sits throughout the messages. Sometimes they are in English, sometimes they are in Urdu. But I thank you so much for having the heart for Jesus, who you love Jesus so much that you're ready to listen to about Jesus in any language. And then Praise God. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. और अब टाइम हुआ है कि हम इससे पहले कि हम परस्तिश में जाएं, हमने दुआएं की, खुदावन का हमने कलाम सुना कि हमारा खुदावन कैसे हमारे साथ खड़ा होता है। वो सब जो कि जिन कलाम कहता है जिनका सीधा हाथ भी झूठा है, झूठी बातें करता है, उनके खिलाफ है, क्योंकि हमारा खुदावन सच्चा है। वो खुदावन सच्चा है और रूह से और सच्चाई से जब हम उसके साथ चलते हैं तो वो दुआओं के जवाब देता है। और ये स्कूल दुआओं का जवाब है, ये चैपल दुआओं का जवाब है, हमारी क्वायर हरलील शाउट दुआओं का जवाब है, क्योंकि वो जवाब देता है। जब हम पुकारते हैं तो जवाब देता है। लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, मैंने मांगा उसने दिया। लेकिन जरूरी नहीं कि जो हर चीज हम मांगे वो दे, लेकिन वो जानता है कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है। तो खुदावन का शुक्र हो तमाम अच्छी चीजों के लिए, क्योंकि तमाम अच्छी चीजें खुदावन अपने खजाने से हमें देता है। तो उन तमाम बच्चों के लिए जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो इस वक्त आज क्वायर में गाने के लिए रेडी हैं, उन सब का शुक्र करती हूँ। और मैं पास्टर गजाला से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो दुआ करें बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, तमाम यहाँ पे जो हमारा अमला है उनके लिए, और अपने दिल में जो भी आपको एक मैसेज है कि आप नई पौध के लिए, विमेन के लिए खास तौर से, और हमारी जवान नस्ल के लिए जो कि परागंदा हो जाती हैं। और मुझे पता चला कि हमारे कुछ अभी इसी तरह से अभी आज एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन जो कि बच्चे हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो ड्रग्स में पड़ गए हैं, चोरी चकारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके लिए भी दुआ गो है। क्योंकि मेरा मान है कि दुआ हर बंधन तोड़ सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो कि मैंने खुद देखा है जिनकी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो गई, जो कि मुलविस थे उल्टे सीधे काम में, लेकिन खुदावन ने उनकी जिंदगियां बहाल की। तो हम यहाँ पे जिंदगियां बहाल करने आए हैं, और वो बहाल करता है हमारा खुदावन, और हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर गजाला। Greetings to all of you in the mighty name of Jesus Christ. I'm so happy to be a part of this program today. We love you, Dr. Sabita, and we love Stars of David School administration and the children. Thank you so much for inviting me to be there to attend this inaugurational program today. I would love to talk to the people who are sitting there in the school. आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर सलाम कबूल हो। आज यहाँ पर पास्टर्स की मीटिंग थी, कोई 150 पास्टर्स थे। वहां पर भी मैं यही बातें करके आई हूँ जो आज आप लोगों से भी करना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान में खुदा ने हमें रखा है और किसी मकसद के लिए रखा है। ये हमारा मुल्क है और इसी मुल्क की वफादारी से हमने परवरिश पाना, और इसी मुल्क में हमने यस्सु का नूर बन के चमकना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अभी क्रिश्चियनिटी का ग्राफ, उनका किरदार, उनका अमल, उनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बहुत कम होता जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीजन एजुकेशन में पीछे चले जाना है। एक वक्त था कि हम वो लोग थे जिसने पाकिस्तान में तालीम में अपना किरदार अदा किया। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, जनरल, कर्नल, सेनेटर्स, मिनिस्टर्स सब जब खड़े होते हैं, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, चाहे शौकत तरीन हो, चाहे आर्मी वो चीफ्स हो, खड़े होंगे तो यही बात करेंगे कि हमने क्रिश्चियन अदारों से पढ़ा है। कल मेरी नादरा के जो डीजी के ऑफिस में थी, तो उनका जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनसे बात हुई, तो वो भी कहने लगे मैं हूं तो मुसलमान, लेकिन
मैं आज जो कुछ हूँ इस वजह से हूँ कि मैंने क्रिश्चियन स्कूल से एजुकेशन ली। उसने हम सबके सामने इकरार किया, उसने कहा कि पढ़ तो मैं मुस्लिम स्कूल में भी जाता, लेकिन वहां पर क्या होता कि मैं क्वेश्चन पूछता तो मुझे थप्पड़ लगा देते, मुझे डांट के बिठा देते। लेकिन मुझे तहम्मुल क्रिश्चियन स्कूल ने सिखाया, मोहब्बत करना सिखाया, बर्दाश्त करना सिखाया, क्वेश्चन करना सिखाया। मेरी आज जो कहता आज मेरी शख्सियत है मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने की वजह से है। उसने बर्मला इजहार किया। he was like maybe 48 50 years old, असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं। लाइक वो ये नहीं था कि कोई नौजवान अभी 19 20 साल का या 24 साल का। तो वो एडमिट कर रहा था हम इस मुल्क को सब कुछ देने वाले, और आज हमारा मुकाम ये है कि हम हर चीज में पीछे रह गए हैं, चाहे वो सेहत है चाहे तालीम है। सबसे ज्यादा तालीम को इग्नोर किया गया। इसलिए मैं डॉक्टर सुबीता और डॉक्टर हनान की शुक्रगुजार हूँ, इनके साथियों की, कि दे हैव स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट ऑन एजुकेशन। अभी मैं अगर यहाँ की हालत बताऊं, इस साल सिंध के अंदर 98 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का मेडिकल का एग्जाम पास किया, जिसमें 97 हिंदू हैं और एक क्रिश्चियन है। माइनॉरिटीज की भी बात कर रही हूँ। 97 हिंदू एक क्रिश्चियन। इसी तरीके से अभी वो दिए गए स्कॉलरशिप्स एजुकेशन के ऊपर 752 स्कॉलरशिप्स फेथ बेस्ड माइनॉरिटीज को दिए गए, जिसमें 12 क्रिश्चियन थे और 740 जो थे वो हिंदू बच्चे थे। अभी CSS के एग्जाम्स के लिए स्पेशल ओरिएंटेशन के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल CSS का जो एग्जाम किया था, उसमें जो बच्चे कुछ थोड़े से मार्क्स से रह गए थे उनके लिए किया। तो सिंध से, मुझे पंजाब का नहीं पता, आप लोग पंजाब से हैं, तो सिंध से 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 5 क्रिश्चियन हैं, बाकी 13 हिंदू बच्चे हैं। 48 बच्चे जिनको उसके ऊपर लिया गया है, किसी खास कोटा के ऊपर लिया गया, उसमें से भी 2 क्रिश्चियन है, बाकी 46 हिंदू है। सिंध असेंबली में देख लो तो इस वक्त 9 के 9 जो अकलियतों की सीटें उस पर सब हिंदू है। एक रोमा मुश्ताक है, लेकिन वो औरतों की सीट पर हैं, वो माइनॉरिटीज की सीट पे नहीं है। और लेकिन उनका भी अगर कोई है भी है तो हमारे लीडर्स जो हैं, जो वो अपनी तकरीर का आगाज भी करते हैं तो अपनी पार्टियों की मदासराई करते रहते हैं, हक की और अपने कौम की हालत की बात नहीं करते। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे लड़के, अभी मैं एक जगह से आई, वो लड़की ने MBA किया हुआ है, पादरी है, और उसने अपनी सारी बेटियां बहुत अच्छी पढ़ाई हैं। अब वो लड़की कह रही है 1 साल से मेरा रिश्ता देख रहे हैं, इंटर पास है लड़का या मैट्रिक पास है, कोई ग्रेजुएट लड़के भी समझ नहीं आते, खानदान में दिखते नहीं है। हाँ, हमारे सिंध में, मुझे पंजाब का फिर नहीं पता, पंजाब वाले बैठे हुए हैं, चैलेंज दे रही हूँ। यहाँ तो हमारे लोग मुंह खोलते हैं तो गुटखा, पान, चर्च, शराब, ये पहचान है हमारी। अब अगर डॉक्टर सुबीता ने UK से बैठकर आपके बीच में आना, लाइट लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करना, गलियों में कीचड़ भी बर्दाश्त करना, हर चीज बर्दाश्त करते दोनों मियाँ बीवी अपने जाती पैसे लगाकर फ्रेंड्स के साथ मिलकर एजुकेशन पे काम कर रही हैं। दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। तारा जो माए या टीचर्स यहाँ बैठी है, अपने बच्चों को एक चीज सिखाएं, ना चियंगम खाने दें, ना छालिया खाने दें, ना हम तुम खाने दें। उनके खाने पीने को भी मॉनिटर करना है, उनके साथ बैठकर बातचीत करनी है, उनको हक करना है, उनको बताना है कि आप उनकी जिंदगियों में इंटरेस्ट रखते हैं। ये नहीं है पैदा कर लिया है, पल बढ़ जाएंगे, पल भर जानवरों के बच्चे भी जाते हैं, लेकिन वो जानवर ही रहते हैं सारी जिंदगी। हमने अपने बच्चे पैदा किए हैं तो खुदा ने एक जिम्मेदारी दी है
उठें और तालीम के लिए जो एफर्ट्स की जा रही हैं, आई हाईली अप्रिशिएट डॉक्टर सबिता एंड स्टार्स ऑफ डेविड टीम एंड द चर्च एंड द स्कूल एंड द स्टाफ जो इस सारी काविश में मददगार हैं। हम इस दफा जो माइनॉरिटी राइट्स मार्च भी कर रहे हैं, उसका भी हमारी मेन थीम जो है वो एजुकेशन है। मैं कंपेन चला रही हूँ यहाँ पर, आपके कंपेन चलाई जा चुकी है स्टार्स ऑफ डेविड की सूरत में। अपने बच्चों को भी सिखाएं कि जाके गली मोहल्ले में पूछे, जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको मोटिवेट करें। सिर्फ रोटी खा लेना काफी नहीं है, इबादत कर लेना काफी नहीं है, हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। और प्रैक्टिकल होकर हमें तालीम को और सेहत को फोकस करने की जरूरत है। सबसे बढ़ के तालीम होगी, सेहत होगी, और हमारा कोई मुकाम और रुतबा दोबारा से पाकिस्तान में बहाल होगा। आई एम सो हैप्पी कि आज इस स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह किया जा रहा है। आपकी सारी एफर्ट्स को डॉक्टर सबिता, डॉक्टर हनान, आपकी सारी टीम, खुदा बरकत दे आपको और हिकमत दे, दानाई दे कि आपने जो एजुकेशन के लिए बेड़ा उठाया है, ये इस वक्त पाकिस्तान की चर्च की, क्रिश्चियंस की द टॉप प्रायोरिटी, टॉप नीड ये है, और इसी पे आपने काम शुरू किया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर एफर्ट्स, गॉड ब्लेस स्टार्स ऑफ डेविड स्कूल, स्टार्स ऑफ डेविड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचर्स एंड स्टाफ एंड रिसोर्सेज। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक पास्टर यू जलाल, सो मच। थैंक यू सो मच। हमारा जो एक रूटीन है, जो परस्तिश, जो कि हम प्रेयर रेगुलर करते हैं हफ्ते में 3 दफा, और उसमें ये है कि हम जैसे कि टैबरनेकल में खामेम के 3 हिस्से थे, और आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट और होली ऑफ होलीज। तो जो आउटर कोर्ट है उसको मैं प्रेयर की तशबीह देती हूँ, और जो इनर कोर्ट है वो प्रेज की, और जो फिर होली ऑफ होलीज है वो वर्शिप, जब हम कलाम सुनते हैं। तो वेलकम पास्टर अजमल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड पास्टर गजाला, हम परस्तिश से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप हम एक दुआ में हमारी रहनुमाई करें, और फिर जो क्वायर हमारी है वो हम परस्तिश स्टार्ट करेगी। खुदावन पाक खुदा, तेरी बाक बारगाह में झुककर ये सिद्धा शुक्र करते हुए, तेरे कलाम में लिखा है कि तूने इंसान को अपनी हमद के लिए पैदा किया। पाक, हम तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। एक बार फिर है खुदावन, सारी वर्शिप टीम पर तेरा लहू लगाते हैं, तेरे पाक रूह का फ्रेश अनॉइंटिंग चाहते हैं पाक खुदा। फजाओं पर, हालात पर, चीजों पर, जिंदगियों पर, एक एक पर तेरा लहू चाहते हैं और तेरे पाक रूह का इख्तियार चाहते हैं, ताकि पाक खुदा जब हम तेरी प्रस्तिश करें, ये टीम है खुदावन जो वर्शिपर्स हैं, है खुदावन मुंह खोलें तो पाक खुदा तेरा रूह जंबिश करें। तुझे, तू इनकी है खुदावन वर्शिप पर, प्रस्तिश पर तख्त नशी होने वाला हो सके पाक खुदा। इस सारी ये खुदावन खुदा वर्शिपर टीम को खुदावन तेरे लहू में सील करती है और तेरे पाक रूह के ताबे करती है। हम सबको फजल बख्श के हम रूह और सच्चाई से इनके साथ प्रस्तिश करने वाले हो सके, और है खुदावन तेरा रूह जुम्बिश करे, और हम है खुदावन खुदा ताजगी पाए यस्सु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर ज़ाला। तो अब टाइम है मेरा सबसे फेवरेट टाइम, वैसे सारे हिस्से फेवरेट होते हैं, लेकिन रूह और सच्चाई से, दिल की गहराइयों से प्रस्तिश। तो हलील शाउट, ये हालेलुया का नारा मारने के लिए रेडी हैं? तो आप रेडी हैं क्या, हनी एंड एवरीबॉडी? कैन वी? Yes, every time. Great, great. Let's start. Let's raise a hallelujah. ऐसा हालेलुया नारा लगाएं कि सब यरू की दीवारें इस नारे से टूटे। आज नहीं टूटेंगी, अगर तो रूह में जरूर टूटेंगी। और हम आगे देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में जब हम रूह में बढ़ते चले जाएंगे और हमारी टीम भी बढ़ती चली जाएगी, तो खुदावन ने काम करना है। काम हमेशा खुदा करता है, हम सिर्फ एक औजार हैं, और अगर हम अच्छे औजार हैं तो खुदावन हमें जरूर इस्तेमाल करेगा। आमीन, Amen, amen. Hallelujah. So let's praise him. अपने माइक्स को सब अनम्यूट करेंगे और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। कहती है पौलुस रसूल ने बड़ी अच्छी बात की कि कौन सी चीज मुझे खुदावंद की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। सो आई कैन सी हियर, अभी यहाँ पे लाइट गई हुई है लेकिन सब बैठे हुए हैं। सो इस चीज का सबूत है कि ये खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, और यकीनन मेरा ईमान है
कि खुदावंद जो है, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, वो उन्हें जो है वो रायगा उनकी मोहब्बत को नहीं जाने देता। हालेलुया। सो हम सब मिल के खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे, और जब उस बादशाह की हजूरी में आज हम मौजूद हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद Psalm 24, ज़बूर 24 से हम लोग खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। रब खुदावंद बादशाह है। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं वर्शिप के लिए? Yes. हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जय लाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जय लाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। चाँद लाला बादशाह है, सिर तटे ऊंचे कर। चाँद लाला बादशाह है, सिर तटे ऊंचे कर। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जय लाला बादशाह है। ये जलाल का बादशाह कौन है? कौन बादशाह का महाराजा? ये जलाल का बादशाह कौन है? कौन बादशाह का महाराजा? जलाल वो बादशाह रब जो जंग विच है ओ बादशाह जलाला। अब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। नाच लाला बादशाह है, सिर तटे ऊंचे करो। नाच लाला बादशाह है, सिर तटे ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। जलाला बादशाह कौन है? कौन बादशाह का महाराजा? ये जलाला बादशाह कौन है? कौन बादशाह का महाराजा? लश्करां का रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। लश्करां का रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। रब खुदावंद बादशाह है, जितनी बार भी करार किया जाए वो कम है। लेट्स से एवरीवन अगेन। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। क्या हमें कोई चीज खुदावंद की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्या कोई भी चीज हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। Hallelujah. सो अभी तो सिर्फ लाइट दी है, और कितने लोग तैयार हैं? हम लोग गीत तो बड़े गाते हैं कि हम यीशु के लिए जान भी देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सो कितने लोग तैयार हैं कि अगर इससे बदतर भी हालात होंगे तब भी हम कहेंगे हालेलुया? I am in the front row. प्रेज गॉड। हम सब मिल के खुदावंद की तारीफ करेंगे और गीत गाएंगे, हालेलुया, तारीफ करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं तारीफ करने के लिए इन हालात में भी? Yes.
Amen. So let's praise Him. हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु जी की हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे हालेलुया 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 सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा आज से भरे होते आखिरू से भरपूर होके फिर जिए जीऊंगा हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे हालेलुया 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 सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया गुनाहों को मिटा के सब इकरार करें जिसको निजात मिली है लेट्स से दिस गुनाहों को मिटा के पाक करके निजाती दे दी है हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे तारीफ करेंगे करेंगे हालेलुया 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 Hallelujah. जिंदगी की राहों में यीशु मेरा तू है जिंदगी की राहों में यीशु मेरा छुपा तू है तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा ईमान तू है सब इकरार करे उससे पीछे चलूंगा तेरा ईमान तू है हालेलुया तारीफ करेंगे yes you will praise हालेलुया praise हालेलुया 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 जीवन जो गुजरे मेरा ओ खुदा तेरी शुक्रगुजार है हालात कुछ भी कहें उसकी तारीफ करें उसकी सना गाएं तेरी सना के लिए जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए करेंगे हालेलुया 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 oh yes hallelujah 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 खुदावंद तेरी तारीफ हो क्या ही खूबसूरत वो वक्त है जो हम खुदावंद की हजूरी में गुजारते हैं और ऐसी सिचुएशन में ऐसी हालत में आई नो इट्स रियली हॉट हियर इनसाइड लाइक आज बहुत ह्यूमिडिटी है हियर इन लाहौर बट स्टिल एवरीवन इज शाउटिंग और सब खुदावंद की तारीफ
अपने और दिल, आपको अपनी दुगनी बरकत मिलेगी। इतनी गर्मी में जान। बगैर पंखे के अंधेरे में आप लोग इस वक्त वो छोटी सी लाइट में खड़े हैं और हालेलुया के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि खुदावंद कोई भी सैक्रिफाइस को ना ब्लेस किए बगैर नहीं छोड़ता। जब भी हम कोई आमीन, सैक्रिफाइस आमीन, करते हैं, खुदावंद हमें डेफिनेटली ब्लेस करता है। आमेन। आमीन, आमीन। अब मुझे आज इस बात को देखते हुए खुदा मेरे दिल में डाल रहा है कि मैं वो वाक्य आपकी ईमान की इंकरेजमेंट के लिए शेयर करूं कि जब पौलुस और सिलास जो थे वो कैद खाना में थे, वो वर्शिप कर रहे थे, वो खुदावंद की तारीफ कर रहे थे, अंधेरे में थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? प्रस्तिश कर रहे थे। और क्या हुआ? बेड़ियां खुल गई, हालात बदल गए। आज अगर हम ऐसे हालात में वर्शिप करेंगे, सो ट्रस्ट मी कि हम अपनी बेड़ियों से आजाद होंगे। हम अपने हालात हमारे बदलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये तो जो लोग बेड़ियां चाहते जो हैं है, अपने हालात ये बदलना, अपनी सोच को बदलना, क्रिश्चियंस के so लिए let's पाकिस्तान say की this. जो बेड़ियां हैं वो तोड़ रहे हैं हम। आमीन, आमेन। आमीन, आमीन। सो इसी खूबसूरत हिस्सा को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तिश पे हम लोग खूबसूरत सा एक गीत है, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे वो पलूस और सिलास के साथ था, वो आज हमारे भी साथ है। आमीन। आमेन। लेट्स सिंग एवरीवन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे तेरे भी साथ रहूंगा। यीशुआ उठ लो साथे जा, यीशुआ उठ लो साथे जा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे भेजूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझसे, और कभी न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, खौफ न कर, हौसला रख मजबूत हो जा, दिल ना हो खौफ न कर। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने हो सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। तेरे भी साथ रहूंगा। तेरे कलाम से आकाए उड़ना, मेरे कलाम से आकाए उड़ना, मेरे कलाम से आकाए उड़ना, मेरे कलाम से आकाए लोग ये सारे मोड़ जाएंगे, ये लोग ये सारे, मैं कभी ना मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे
तेरे भी साथ रहूंगा, तेरे भी साथ रहूंगा, तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सही सारी ये उसका आज वादा वो है। वक्त खूबसूरत है जो खुदावंद की हजूरी में गुजारा जाता है। बेशक। सो नाउ दिस इज द टाइम कि हम लोग आखिरी गीत गाएंगे और बड़ा ही खूबसूरत गीत है जी, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हाँ, अगर बेशक। हमारा खुदावंद जिंदा है तो लेट्स शाउट इट अगेन, हालेलुया। 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 हम सब मिलके गाएंगे गीत को। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम चांद और सूरज की प्रस्तिश नहीं नहीं करते, करते, किसकी करते हैं? जिंदा खुदा 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 की। की। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। Let's sing everyone. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तेरे गम को बढ़ाएंगे, वो तुझे न शिफा देंगे। तेरे गम को बढ़ाएंगे, वो तुझे न शिफा देंगे। हो जो हुए मिट्टी के थे, वो किसी को क्या देंगे। हो जो हुए मिट्टी के, वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे। इसलिए दर गैरों के हम नहीं जाते, इसलिए दर गैरों के हम नहीं जाते। Let's sing everyone. जिंदा खुदा है हमारा, 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 जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में पढ़ते जाएंगे। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में पढ़ते जाएंगे। हो कोई सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे। कोई सब Yes. इंसानों को Oh, yes. We are after the पास list. यीशु के Bringing Christ. लाएंगे, पास Every knee यीशु shall bow. के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, Oh, hallelujah. शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, 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 जिंदा खुदा है। जितनी बार भी करार किया जाए कम है। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा।
हालेलुया, हालेलुया, हमारा खुदावन जिंदा है। हालेलुया। में है वो कहे कि खुदावन मुबारक है। जो कुछ हमारे अंदर है, जो रूह, जान, ताकत, अकल, सब मिलके एक एक सेल हमारा कहना चाहिए हालेलुया। हालेलुया, खुदावन तेरी तारीफ हो, खुदावन तेरी हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तेरी तारीफ हो। हो। बेशक थैंक हम यू। कोई दरगाहों पे नहीं जाते, हमारा खुदा जिंदा है। हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम जिंदा खुदा की पूजा करते हैं। वो जो कि जिस्म में आया, जो कि मरा और तीसरे दिन जी उठा, और वो ही जल्द आ रहा है हमें लेने के लिए। और हमें लेने के लिए वो आ रहा है बाप तक ले जाने के लिए, क्योंकि हमें रास्ता खुद से नहीं पता। हम तो भूले बिसरे थे, हम भूले थे, लेकिन हमारा अच्छा चरवाहा जानता है रास्ता। वो हमें लेने आ रहा है और हम रेडी हैं। मैं रेडी हूं। खुदावन हमें फजल बख्श, ताकि हम और बीज बोने वाले बने। और जैसे कि कलाम में लिखा है, मती 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, go and preach the gospel to every nation and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yes, Father God, enable us to go to nations wherever you lead. I am ready. Wherever you send me, I am ready. Be it sun, moon, rain, or shine, I am ready. कौन मेरे साथ रेडी है? कोई कह सकता है? कौन मेरे साथ रेडी है जो कहे We आई all are एम रेडी? ready. Hallelujah. आमेन, आमेन, Already आमेन, Amen. आमेन, आमेन। खुदावन सारा जलाल आपको जो है, सारी ताजीम, सारी आज का दिन खुदावन, हर एक शख्स ने जो जो बोला और आगे जो कुछ होगा, खुदावन सब जलाल तुझे जाए। और अब हम तीसरी जगह में एंटर होने वाले हैं, होली ऑफ होलीज। और श्रेब हमारे साथ जो कोयटा के लीड वर्शिपर है स्टार्स ऑफ डेविड के, और ही डजंट जॉइन अस ऑन सैटरडे क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्राइडे। लेकिन आज मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कल वो ज्वाइन नहीं कर सके थे, तो लाहौर ने लीड ले ली कल। लेकिन लीड लेने से मतलब ये नहीं कि कोई पीछे हो गया। लीड लेने का ये मतलब ये है कि हम किसी की जगह पे खड़े हैं, उसको रेस्ट दे रहे हैं। और आज हमारे साथ रेडी हैं और एक वर्शिप का गीत गाएंगे। उन्हें कहीं जाना था, लेकिन थैंक यू सो मच दैट यू आर स्टिल हियर। और आफ्टर दिस यू कैन गो, बिकॉज आई नो हर एक की कमिटमेंट्स हैं, यू हैव अ फैमिली, यू हैव अदर कमिटमेंट्स। लेकिन जो जो जिस सूरत में अपना नजराना पेश कर रहा है और जो अपने दिल से की गहराइयों से पेश कर रहा है, खुदावंद के हजूर वो मकबूल है। तो आप मुझे सुन सकते हैं शोएब? कैन यू हेयर मी? जी जी, मैं सुन सकता जी, हूँ। ओके, शुरू करें। और बड़ी संजीदगी के साथ, क्योंकि इसके बाद एक दुआ होगी कलाम के लिए, और फिर हम कलाम सुनेंगे पास्टर अजमल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सोचों को ताबे करें और एक रूम में एक दिल, किसी कोई फीमेल ये ना सोचे कि आज मैंने शाम को खाना क्या पकाना है, या कल मैंने चर्च में कौन से कपड़े पहनने हैं, या आदमी कोई ना सोचे कि आज मेरी गाड़ी खराब हो रही है, बाइक। इस तमाम सोचों को ताबे करें खुदावन की रूह को। और इस परस्तिश में जो कि होली ऑफ होलीज में हम एंटर हो रहे हैं, पाक तरीन मुकाम में सिर्फ खुदावन के बारे में सोचें, और वो आपके सब काम करने के लिए रेडी है। ईमान रखे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं जब मीटिंग स्टार्ट हुई है तब से देख रहा हूँ लाइट नहीं है, और लाहौर में जो गर्मी का आलम है उसका अंदाज़ा मुझे है। और फिर भी जितनी लाहौर की टीम है, फ़ैन नहीं चल रहा और वो रूम के अंदर है और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। तो खुदावंद आप सबको इसके वसीले से बरकत दे। आपके जो एफर्ट्स हैं उसके वसीले से आप सबको खुदावंद बहुत बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. Amen. Thank you so much, brother. Thank you. खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ हो। मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है? जी बिल्कुल। जी सर। ये गीत मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। ओह यस। ओ खुदा, दिलों को छू खुदा, दिलों को छू। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह
का मसा चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा पाक रूह का मसा अली शाह नबी को जैसे दिया अली शाह नबी को जैसे दिया तूने एलिया से दुगना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा पाक रूह का मसा खिदमत करना मुझको सिखा दे प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे खिदमत करना मुझको सिखा दे प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे चाहता हूँ इतना Yes, Lord. Teach us. चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा पाक रूह का मसा आंखों में मेरी आंसू दे दे Yes, Lord. रूहों का तू बोझ भी दे दे Touch hearts, Father God. आंखों में मेरी आंसू दे दे रूहों का तू बोझ भी दे दे कर करम इतना Yes, Lord. चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा पाक रूह का मसा Hallelujah. दुखों को सहना मुझको सिखा दे मामूर रहना मुझको सिखा दे Lord. दुखों को सहना मुझको सिखा दे मामूर रहना मुझको सिखा दे कर रहम इतना Yes, Lord. Have mercy. चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा पाक रूह का मसा अली शाह नबी को जैसे दिया अली शाह नबी को जैसे दिया ने एलिया से दुगना Oh, yes. Hallelujah. वो तो सब कुछ चाहते तेरे हैं तुझसे का है, मांगो तो दिया जाए। पाक रूह का मसा पाक रूह का मसा पाक रूह का मसा Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Thank you. Praise शुक्र और God. खुदा Praise की तारीफ God. इस वक्त खुदा का रूह जुम्बिश कर रहा है हर जगह जहाँ पे आप मौजूद हैं। कोयटा, कराची, लाहौर और इस वक्त लंदन से हम इकट्ठे हैं और पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं और हम उस खुदा को पूछते हैं जो कि जिंदा खुदा है। जैसे एलाइजा ने
दिलेरी से आवाज बुलंद की, क्योंकि उसको पता था उसका खुदावन जवाब देगा। आज मैं दिलेरी से कहती हूँ कि हमारा खुदावन जिंदा है, और ऐसा हो नहीं सकता कि और रूह और सच्चाई से जब हम उसको पुकारें तो वो जवाब ना दे। वो जवाब देता है। हमारे सुनने वाले कान होने चाहिए कि हम उसकी आवाज सुने। हालेलुया। अब टाइम है कि हम खुदावन की आवाज सुने, खुदावन के बंदे पास्टर अजमल से। और उससे पहले मैं एक और खुदावन के बंदे पास्टर वारिस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कलाम के लिए दुआ करें, और उसके बाद अपने आपको रेडी रखें सुनने के लिए कि खुदावन हमसे क्या कह रहा है। आमीन। आए अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंद की हजूरी में, सब दुआ करेंगे। और सब यहाँ के जितने ईमानदार बेटे बेटियां बहन भाई बच्चे बुजुर्ग हैं, टीचर साहबान हैं, वो सब के सब खुदावंद की हजूरी में आएंगे। लश्करों के खुदावंद की हजूरी में, आसमानी बाप की हजूरी में, जिसका कलाम ताया हुआ है, जिसका कलाम दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। उसके कलाम की बाबत लिखा हुआ है कि ये खुदा की मोहब्बत का हमें मोहब्बतनामा मिला है। ये खुदा की तरफ से ये कलाम मोहब्बतनामा है। आए अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा और खुदावंद के कलाम को मांगिएगा। सब खुदावंद के कलाम को मांगिएगा। ऐ लश्करों के खुदा, यीशु अल मसीह के नाम में हम अपना कान तेरी तरफ लगाते हैं। आप फरमाइए, हम सुनने के लिए तेरे शिनवा है। वो हम सुनने के लिए अपने तेरे हाथ को शिनवा है बढ़ाए खुदावन। हुए, हम अपने आप को झुकाए हुए तेरी बारगाह इलाही में ऐ बाप तैयार है। जो तेरा ममसू तेरे भेदों को बयान करता है, तेरे पाक कलाम में से तेरे ही बाबत, तेरे बेटे की बाबत, तेरे बेटे के खून की बाबत, यीशु नाम की बाबत बताता है। हम सब उसको अपने दिलों में रखें, उस पर गौर व खोज करें और फिर उस पर अमल करने वाले बने। ऐ खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, जितने ईमानदार लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं, लश्करों के खुदा, हर एक शख्स को उसके सवालों के जवाब आज तेरे बंदा के कलाम के दरमियान में मिल जाए। जब वो तेरे कलाम को हम तक पहुंचाता है, बहुत सारे लोगों की बाप आंखों के पर्दे खुल जाएं और यीशु के नाम में वो देखें तेरे मुकाशफात को, तेरे भेदों को, और यीशु नासरी के नाम को वो सही तौर पर समझ पाएं। अपना हाथ बढ़ाइएगा, ये कलाम हम सबों के लिए बरकत का बायस हो जाए। अपने ममसू के ऐ बाप दिलो दिमाग सोचों को ऐ बाप अपने एक जगह पर यकजा कीजिएगा और यीशु नासरी के नाम से उनके लफ्जों को मसा करके हम तक पहुंचाइएगा, यीशु अल मसीह के नाम में। आमीन आमीन। Amen, amen, amen. Thank you so much, Pastor Varis, and for this जी, over final to you. prayer. और welcome, Pastor Ajmal. Thank you so much for joining. और I know आप भी busy हैं, and I thank everybody जो कि आज इस वक्त जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी बिल्कुल आ रही है जी। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी, over to you. Okay, thank you so much. Thank you so much. God bless you. So thank you so much, my Lahore team, my Quetta team, and everybody else from wherever you are joining. My dear sister, Britisher, who's sitting here, she may not be understanding for what is being said, but her heart is understanding everything. Thank you so much, Andrea. God bless you, and you will receive definitely a double portion, because even though your mind is not understanding, your heart is understanding, and you are here honoring God with your time. God bless you abundantly. और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और Pastor Ajmal, over to you. Thank you so much. Thank you so much. God bless you all. And as Dr. Subita just mentioned, a very warm hi to everyone, and especially to Andrea. It's been a long time. It's over a month, I think, when we met. So it's good to see you again, and welcome. इससे पेश करके हम कलाम की तरफ चलें। अभी जो मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक बड़े अच्छे खूबसूरत नौजवान की फोटो है जिसमें रेड कलर की शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, एंड द टाइटल इज शोइंग एमी हमसा। अभी उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि आप मुझे सुन सकते हैं। इससे पहले जो भाई शुएब हक, आई थिंक कोयटा से उन्होंने वर्शिप की, एंड ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं।
तो मुझे याद आ गया, क्योंकि मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, तो मुझे एक बचपन का वाकया याद आ गया। यकीनन जो मेरी उम्र के लोग हैं वो इसको बेहतर समझ सकेंगे। जब हम छोटे होते थे तो टीवी जो थे उनके लिए एक एंटीना हुआ करता था जो छत पे लगाया जाता था। एक एक पोल के ऊपर कुछ रॉड्स होते थे, और वो जो एंटीना जो था वो वेव्स कैच करता था, और फिर टीवी के ऊपर हम तस्वीर और आवाज देखते थे। तो बाज़ औक़ात वो जो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी जो थी वो प्रॉपर नहीं होती थी, और बाज़ औक़ात जो तस्वीर थी वो ब्लर हो जाती थी, कुछ ऐसे डॉट डॉट्स आना शुरू हो जाते थे, लाइंस आना शुरू हो जाती थी। तो फिर उसको ट्यून इन करने के लिए वो एंटीना होता था, वो जो रॉड होता था, कोई एक शख्स घर में से छत पर जाता और जाकर उस रॉड को घुमाता, और फिर उसके बाद वो किसी एक जगह पर ट्यूनिंग जो थी वो फिक्स हो जाती है, एंड वी कुड सी एंड वी कुड लिसन एज वेल। आई तो कैन मुझे क्लियरली वो वाकया इमेजिन, बिकॉज ये क्लियरली होता था। और मेरे भाई मुझसे जो बड़े और मेरी जो सिस्टर मुझसे बड़ी हैं, जो सब दोनों खुदा में सो गए हैं, वो दोनों का पेयर था जो कि भाई छत पे चढ़ते थे और वो नीचे से बताती है आ रही है नहीं आ रही, तस्वीर आ रही है नहीं आ रही। जी जी बिल्कुल। और उसमें फिर ये भी होता था, हाँ जी ठीक हुआ, फिर थोड़ा सा वापस करें, इस तरह से। तो ये ट्यूनिंग का एक स्टाइल था। ट्यून इन होना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। और जब हम टीवी की बात करते हैं तो उसके लिए हमें अच्छा लगता है कि हमें आवाज भी आ रही हो और फोटो भी, तस्वीर भी आ रही हो। एंड द रीजन आई जस्ट मेंशन्ड दिस वन, क्योंकि दो तीन लोगों ने पूछा, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग मुझे आवाज सबकी आ रही है, तस्वीर किसी की नजर नहीं आ रही, शायद जूम पे ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं है। पास्टर जी, मेरे तो ना, मेरा तो कंप्यूटर लैपटॉप ना मुझसे नाराज है, I, इसके I, बैठ I, गया है I, I, और वो मुझे शो नहीं करना चाहता है उसमें। जी नहीं, आई नो यू वेरी वेल। और बाकी सब जो है, देयर मस्ट बी सम रीजंस, कुछ ना कुछ आई कैन अंडरस्टैंड, जैसे पाकिस्तान में बिजली भी नहीं है, एंड कई देन दफा देयर एक्चुअली आर। वो जब तस्वीर आती है उसकी वजह से भी क्या होता है कि फिर वो क्वालिटी खराब हो जाती है, जी तो आई वो भी अंडरस्टैंड, एक आई रीजन। अंडरस्टैंड। तो यस यस डेफिनेटली। तो बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट गिव थैंक्स टू माय लॉर्ड। मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज का ये दिन, ये मौका, ये वक्त हमारी जिंदगियों में बख्शा, और स्पेशली मुझे ये मौका दिया कि आज फिर मैं खुदावन के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। जैसा भाई हनी ने कहा, आई नो भाई हनी, फिजिकली मैं कभी उनको मिला नहीं, बट ऐसे ही मीटिंग्स पे मिला हूँ। आई नो हिज हार्ट, क्योंकि डॉक्टर सबीता भाई हनान से मुझे उनके बारे में पता चलता रहता है। जब उनको डॉक्टर सबीता ने इनवाइट किया वर्शिप करने के लिए, तो उन्होंने कहा ऑलवेज रेडी। तो दिस इज द हार्ट, ऐसा ही होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। और जितने इस हार्ट के साथ यहाँ पर बैठे हैं, खुदा आप सबको बरकत दे। तो खुदावन के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सबीता का, भाई हनान का, जो मुझे प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मुझे मौका देते हैं कि मैं खुदावन के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। तो स्टार्स ऑफ डेविड स्कूल को मैं सलाम कहता हूँ, सलामती भेजता हूँ आपके ऊपर, और आपकी वफादारी के लिए मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। आपकी सारी मोहब्बत के लिए कि आप तगदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो असातिज़ा हैं वहाँ पर वो बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं कि बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके, और बच्चों के लिए कि वो उनके पास ये मौका है, अगर वो इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्रैस्प कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे। जैसे सिस्टर गजाला ने, पहले मैं सुन रहा था, उन्होंने तालीम के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में बताया। तो दिस इज़ द की फैक्टर। तालीम बेसिक एक नीड है जो हमारे मज़हब के लोगों के अंदर उसकी कमी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम तालीम में आगे बढ़ें, और उसकी मिसाल जो है हम देख सकते हैं। जोशुआ, जिसकी हमने आज बात करनी है, उसका मेंटोर जो था, उसका उस्ताद जो था, उसका मास्टर जो था, मूसा। मूसा की ज़िंदगी के बारे में हम देखते हैं कि मूसा ने मिस्र के सारे अलूम हासिल किए थे, वो बड़ा पढ़ा लिखा शख्स था। तो खुदावन चाहता है कि वो लोगों को सिखाए, वो पढ़े लिखे लोगों को चाहता है। हाँ, खुदा खुद सिखा सकता है, जिसकी बड़ी मिसाल हम देखते हैं डिसाइपल्स की लाइफ के अंदर, के वो बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब वो खुदावन के साथ रहते हैं, जब वो यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारते हैं, तो वो सीखते हैं, वो लर्न करते हैं। और इसकी जो अकाउंट है, हम जाकर एक्ट्स के अंदर देखते हैं कि जो उस वक्त के जो फकी फरीसी बड़े उस्ताद पढ़े लिखे लोग थे, जब उनकी बातें सुनते थे डिसाइपल्स की, तो उन्होंने कहा ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं, इनके पास इतना इल्म कहाँ से आ गया। और फिर उनको पता चला, उनको याद आया कि ये तो यीशु के साथ रहते रहे हैं, तो यीशु उनको सिखाते रहे, यीशु ने उनको तालीम दी। तो तालीम जो है वो बड़ी बेसिक और बड़ी अहम चीज है। बिब्लिकल टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द
वर्ल्डली टीचिंग एज वेल। तो इसलिए दुनियावी और रूहानी तालीम जो है दोनों को सीखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलें अभी आज की तरफ, कलाम की तरफ हम चलते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमने यशवा की किताब और उसके ओवरव्यू को थोड़ा सा आज हम देखेंगे कि इस किताब के अंदर क्या क्या बातें पाई जाती हैं, और फिर उसके बाद आगे आने वाले दिनों में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल के साथ सीखेंगे। और आज जब इस किताब का ओवरव्यू मैं आपके साथ बयान करूंगा तो मेरे दिल में था कि मैं थोड़ा सा यशवा की लाइफ के बारे में, यशवा किस तरह से तैयार होता है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा कि इसको ज्यादा डिटेल के साथ हम देख पाएं, बट उसकी थोड़ी सी जो है वो बेसिक्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि हम आज यहाँ से सीख सकें कि हमें किस तरह से खुदावंद के लिए तैयार होने की जरूरत है। यशवा की किताब जोशवा, द बुक ऑफ जोशवा के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बाइबल के संजीदा तालिब इल्म हैं उनको पता है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो 66 किताबों का मजमुआ है। जब हम इसको कहते हैं कि ये 66 किताबों का मजमुआ है, लेकिन बेसिकली दिस इज होल वन बुक। और जब हम इसको वन बुक कहते हैं विच कंटेन्स 66 बुक्स, इसका मकसद ये है कि इसके अंदर एक ही स्टोरी पाई जाती है। पैदाइश से जब आप इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना और सीखना, और मुकाशफा तक जब आप इसको पढ़ते चले जाते हैं, तो इसके अंदर मुख्तलिफ कुतब आती हैं, मुख्तलिफ टाइटल्स आते हैं, चैप्टर्स आते हैं, वर्सेस आती हैं, लेकिन ये एक ही स्टोरी है। और ये स्टोरी जो है किसकी स्टोरी है? ये खुदा की स्टोरी है। जिस तरह से आप एक मूवी देखते हैं, जिस तरह से आप एक फिल्म देखते हैं, उसके अंदर एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। इसी तरह से बाइबल मुकद्दस को अगर आप देखें तो ये एक स्टोरी है और इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं। और उन कैरेक्टर्स को अगर हम देखें, आम मूवी के अंदर एक कैरेक्टर जो होता है मेन, उसके अंदर जो है वो कैरेक्टर किसका होता है? हीरो का। मेन हीरो। किरदार जो है वो हीरो का होता है, क्योंकि स्टोरी जो है वो उसके अराउंड चल रही होती है। तो इसी तरह से जब हम बाइबल मुकद्दस की स्टोरी की बात करते हैं तो इसकी भी स्टोरी के अंदर एक हीरो है, और इसका हीरो जो है वो हमारा खुदा है। और खुदा हीरो है और स्टोरी जो है उसी के अराउंड रहती है। फिर उसके बाद हम दुनियावी मूवीज के अंदर देखते हैं, हीरो होता है और फिर उसके बाद उसकी एक महबूबा होती है, उसकी हीरोइन होती है जो उसके साथ रिलेटेड रहती है और स्टोरी उनके अराउंड जाती है। और इसी तरह से अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें कि वो एक स्टोरी है, वो खुदा जो है वो उसका हीरो है, तो फिर उसकी भी एक हीरोइन होनी चाहिए, उसकी महबूबा होनी चाहिए। और खुदा की हीरोइन जो है ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम देखते हैं तो वो उसकी कौम थी, बनी इसराइल थे, जिनको वो अपनी बीवी के साथ मुखातिब करता है। खुदा उनको बताता है कि मैं खुदा हूं और इसराइली जो मेरे लोग हैं, मेरी कौम है, वो मेरी बीवी की हैसियत रखती है, ताकि हम कलाम को बेहतर तौर पर समझ सकें। और इसी तरह से जब हम नए अहदनामे में आ जाते हैं तो हम देखते हैं यसु मसीह को, कि यसु मसीह जो कि खुदा बाप के में से निकले हैं, जो कि खुदा ही का दूसरा अकनूम है, उनकी जो महबूबा है जो कि कलीसिया, जिसको दुल्हन के साथ तशबीह दी जाती है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदा जो है वो हीरो है और उसके लोग जो है वो उसकी हीरोइन हैं। और फिर उसके बाद फिल्म के अंदर हम देखते हैं जो हीरो होता है उसके कुछ दोस्त होते हैं जो कि हमेशा गुड कैरेक्टर रखते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। दे हैव गुड कैरेक्टर, वो अच्छे लोग होते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदा जो कि हीरो है, उसकी महबूबा, उसकी कलीसिया, उसके लोग हैं, और जो अच्छे लोग हैं, जो उसकी कलीसिया है, जो उसके साथ रहते हैं, वो उसके दोस्त हैं। हम उसके दोस्त भी बन जाते हैं, जिस तरह से अब्राहम को खुदा का दोस्त कहा गया। तो इसी तरह से कुछ विलेन होते हैं, बुरे लोग होते हैं फिल्म के अंदर भी, और इसी तरह से किताब मुकद्दस के भी अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विलन हैं जिनका हेड जो है वो अबलीस है, और जो अबलीस के काम में उसका साथ देते हैं वो उसके लोग बन जाते हैं, और वो खुदा के अगेंस्ट अबलीस के साथ मदद करते हैं, उसके काम में मदद करते हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द बाइबल। अगर इसको हम एक स्टोरी के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो इसको याद रखना आसान होगा और इसको सीखना और समझना बहुत आसान होगा। और इसकी वजह यह है, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि लोग
एक घंटे का चर्च अटेंड करके जाते हैं जिसमें 30 से 40 मिनट्स का मैसेज सुन के जाते हैं, और वो मैसेज जो है वो दूसरे दिन भूल जाता है। और एक हफ्ते के बाद अगर उनको थोड़ा सा याद दिलाया जाए, मैं ये सब की बात नहीं कर रहा, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप इंटेलिजेंट लोग हैं, आप खुदा से प्यार करने वाले हैं, आप कलाम को याद रखते हैं, क्योंकि जो शौक के साथ मोहब्बत के साथ काम किया जाता है वो याद रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेजोरिटी है, ऐसे लोग हैं जिनको कलाम याद नहीं रहता, और आप उनसे पूछें तो फिर चंद एक बातें उनको शायद याद रहेंगी, लेकिन ज्यादा हिस्सा जो है वो नहीं याद रख पाते। इसके बरअक्स अगर आप किसी भी शख्स को उठाकर देख लें, आई थिंक 90% या इससे शायद ज्यादा परसेंटेज होगी, जो एक मूवी देखते हैं, जो एक फिल्म देखते हैं, तो आप दूसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद आप उनको उस फिल्म की स्टोरी पूछें, वो पूरी स्टोरी डिटेल के साथ आपको जो है ना वो 70% एक्यूरेसी के साथ उसको बयान कर देते हैं। तो शायद उसकी वजह यह है कि उस तरह से इंटरेस्ट के साथ हम सिखाने वालों की भी कमी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली सीखने वालों की भी कमी हो सकती है। तो इसलिए मैं बयान करता हूं, हमेशा कोशिश करता हूं कि हम इसको एक स्टोरी के तौर पर इसको समझने की कोशिश करें, याद रखने की कोशिश करें, ताकि इसमें से बहुत सारी चीजों को हम हासिल कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ग्रैस्प कर सकें। और ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम उसके ऊपर मेडिटेट करें। जब उसको दूसरों के साथ बयान करेंगे, शेयर करेंगे, तो यकीनन ये हमें याद भी रहेगी और खुदा हमें बरकत देगा। छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद हम बुक ऑफ यहोशुआ की तरफ चले जाएंगे। कलाम का एक कुछ हिस्सा था, कुछ चंद एक वर्सेस थी जिसके बारे में मुझे किसी ने सवाल किया और मुझे उसका एक्यूरेट जवाब नहीं आता था। तो मेरी आदत है, जो मुझे नहीं आता मैं क्लियरली बता देता हूं कि मुझे नहीं आता, गिव मी सम टाइम बट आई विल कम बैक टू यू। तो मैंने उसके बारे में फिर थोड़ा सा स्टडी किया एंड देन आई आंसर्ड दैट लेडी कि ये इस सवाल का जवाब था, ये हिस्सा जो है वो इस बारे में और इस तरह से बयान कर रहा है। और फिर उसके बाद जब मैंने उनको बताया, फिर मेरे एक दोस्त थे, फिर मैंने उनके साथ शेयर किया, फिर मैंने किसी एक और दोस्त के साथ शेयर किया। वो शेयर करने का फायदा मुझे पता क्या हुआ, जब मैंने एक दफा बयान किया वो मुझे थोड़ा सा याद हो गया, जब मैंने उसको दूसरी दफा बयान किया वो मुझे और ज्यादा याद हो गया, और जब मैंने तीसरी दफा बयान किया वो मुझे गहरे तौर पर याद हो गया। अब मैनी मैनी ईयर्स आफ्टर दैट इंसिडेंट्स, उस वाक्य के बहुत सालों के बाद भी वो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। और आज अगर कोई मुझे उसके बारे में सवाल करता है तो मैं बड़ी क्लियरली और बड़ा बोल्डली और बड़ा आसानी के साथ, डिटेल के साथ उसका उसी वक्त जवाब दे सकता हूं। तो दीज आर द सम नगेट्स, की फैक्टर्स जो कि आपकी तालीम और तरक्की के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कीजिए। आई जस्ट नोटिस्ड आई वाज म्यूटेड। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, मैंने गलती से म्यूट कर दिया था वो। ओ अच्छा, ठीक है। इससे पीछे सारी आवाज आ रही थी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है बिल्कुल। ओह मेरे दैट्स गुड। fault है, sorry। आई जस्ट फेल्ट कि मैं म्यूट के साथ ही ये सारी बातें करता जा रहा था। चलिए, थैंक यू। नहीं नहीं, सब कुछ सुनाई दिया था, ये बस आखिरी बार मेरे गलती से हो गया था। राइट, ओके, चलें, दैट्स ऑलराइट। अच्छा जी, चलें जी, बुक ऑफ जोशुआ की तरफ आ जाते हैं। मैंने बाइबल की कुछ डिटेल्स आपके साथ बयान की। तो जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि इसके अंदर डिफरेंट जोनराज हैं। जैसा कि आप मूवीज देखते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ जोनराज होते हैं। आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं और नेटफ्लिक्स के अंदर आप देखते हैं कि किस जोनरा को आप पसंद करते हैं, और फिर नेटफ्लिक्स जो है वो आपको उसी जोनरा की मूवीज जो है वो रेकमेंड करता है। तो इसी तरह से बाइबल मुकद्दस जो है उसके अंदर डिफरेंट जोनराज पाए जाते हैं, और वो जोनराज पाए जाने का मतलब जो है, वो मकसद जो है वो ये है कि हम उनको उस तरीके से समझ पाए। क्योंकि तालीम जो है वो एक बात है, और उसको सही तालीम को समझ पाना, और जब तफसीर की बात की जाती है बाइबल मुकद्दस में तफसीर, तो उसको बेहतर तरीके पे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तफसीर भी करते हैं, जिसकी वजह से गलत तालीम जो है वो लोगों तक पहुंचती है, और जिसकी वजह से बिदतें जो है वो पैदा होती हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल मुकद्दस के अंदर डिफरेंट जोनराज हैं, जिनकी तफसीर करते वक्त हम उस जोनरा के जो असूल और कवायद होते हैं उनको इस्तेमाल में लाते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के लिए कभी भी हम ऐसे असूल नहीं रखते कि एक असूल जो है वो यहाँ पर तो काम करे लेकिन वो यहाँ पर काम ना करे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि असूल जो है वो असूल होता है। अगर वो असूल यहाँ पर काम कर रहा है और जिस तरह से हम उसको वहां पर इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको हमें यहाँ पर भी उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना है और उसको तीसरी जगह पर भी सेम तरह से अप्लाई करना है। तो दिस इज द ट्रू टीचिंग और इसको कहते हैं प्रॉपर जो है तफसीर करना, बाइबल की इंटरप्रिटेशन करना। तो देयर आर डिफरेंट जॉनरास इन द बाइबल जिसकी एग्जांपल्स जो है वो इस तरह से हैं। एपिसल्स जो हैं, खतूत जो हैं, वो एक जॉनरा है। और इसी तरह से नैरेटिव होता है जिसको उर्दू में बयानिया कहा जाता है। इसी तरह से एक्ट्स है, एमाल है, वो एक जॉनरा है बाइबल मुकद्दस के अंदर। खुशखबरी गॉस्पल, पैराबल्स जो हैं, जो तमसीलें हैं, वो एक जॉनरा है और इसके अंदर नबूवत, प्रोफेसी भी पाई जाती है। और फिर इसी तरह से ज़बूर जो है और फिर उसके बाद हिकमत जो है, ये एक जॉनरा है। इस तरह से ये डिफरेंट जॉनरास है और इनके लिए डिफरेंट उसूल होते हैं। और जब हम कलाम मुकद्दस की तफसीर करते हैं तो इन जॉनरास के अंदर जो उसूल कवायद पाए जाते हैं उनको हमेशा इस्तेमाल में लाते हैं। ये बुक ऑफ यशवा जो है, जो जोशुआ जो है, यशवा की जो किताब जो है, अगर हम इसको देखें कि ये कौन सा जॉनरा है तो दिस इज नैरेटिव, ये एक बयानिया है। और बयानिया जो है वो हमें बयान करता है, वो हमें बताता है कि उस वक्त हुआ क्या था, क्योंकि ये पास्ट की बात है। पास्ट के अंदर डिफरेंट जॉनरास और भी होते हैं, लेकिन ये जो है ये नैरेटिव है। और नैरेटिव है जो बयान कर रहा है कि उस वक्त क्या हुआ। यानी मूसा मर गया और फिर उसके बाद यशवा जो था, खुदा ने उसको कहा, जब सारे इस्राएली जो थे वो 30 दिन तक अफसोस करते रहे, मातम करते रहे, आगे नहीं बढ़े, बैठे रहे, तो खुदावन यशवा के साथ कलाम करते हैं और उसको कहते हैं, यशवा चल उठ जा, मजबूत हो जा, अब इसराइलियों को उठा, मातम बहुत हो गया, मेरा बंदा मूसा जो था वो मेरे पास पहुंच चुका, अब तुम्हें और ज्यादा मातम और अफसोस करने की जरूरत नहीं है, स्टैंड अप एंड गो, मूव फॉरवर्ड। और जैसा भी हमने ये गीत के अंदर भी गाया था कि जैसा मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही यशवा तेरे साथ साथ रहूंगा। तो हम देखेंगे कि यशवा की जिंदगी के अंदर की फैक्टर क्या था कि क्यों खुदा उसके साथ साथ रहता है। तो ये बड़ी खास बात है। तो दिस इज जॉनरा विच इज नैरेटिव, ये एक बयानिया है जो बयान करता है कि उस वक्त हुआ क्या था। और जब हम इस किताब को पढ़ें, जब हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर हमें बहुत सारे वाकयात मिलेंगे, लेकिन इन वाकयात से हम कोई तालीम अखज नहीं करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इन वाकयात से कोई तालीम अखज नहीं की जाती, बल्कि ये सिर्फ हमें बयान करते हैं। हाँ, उनसे मॉरल जो लेसन्स है वो लिए जा सकते हैं, सबक लिए जा सकते हैं कि इस तरह से हुआ था तो हमें किस तरह से करने की जरूरत है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी तालीम अखज नहीं की जा सकती। और उसकी अभी मैं वजह आपको बताता हूं। इसके अंदर हम देखेंगे जो वाकयात जो हैं, उसमें खास जो है ये किताब जो है वो बयान करती है कि किस तरह से यशवा की क़ियादत में जो इसराइली थे वो कैनान पर फतह हासिल करते हैं, मुल्क कैनान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो ज़मीन, जो लैंड जो है उसकी तकसीम के बारे में हम देखेंगे कि ये इवेंट्स वहां पर हुए कि उन्होंने किस तरह से लैंड को किस किस ट्राइब को, किन किन कबीलों को किस तरह से दे दिया। और एक खास बात जो इसमें हम देखेंगे दैट इज कवनेंट रीन्यूअल, अहद की तजदीद। जो कोहे सीना पर अहद बांधा गया था मूसा के वसीले से, उसके बारे में यशवा उनको याद दिलाता है, क्योंकि खुदा ने पहले ही से कानून जो बांधा था, जो कवनेंट बांधा था, अहद बांधा था, उस वक्त उनको कह दिया था कि अगर तुम मेरे अहद पर कायम रहोगे तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और बहुत सारी बरकत और लानतों का वादा जो है वो हम देखते हैं इस्तिस्ना की किताब उसकी 28 चैप्टर में पॉसिबली, यस। तो वहां पर वो सारी बरकत और लानते जो है उनके बारे में वो बयान बता दिया गया है कि किस तरह से अगर ये काम तुम करोगे तो तुम्हें बरकत मिलेंगी, और अगर तुम फर्माबरदार रहोगे तो तुम्हें बरकत मिलेंगी, लेकिन अगर तुम डिसोबीडियंट हो जाओगे, अगर तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो फिर तुम्हें बहुत सारी लानतें जो है वो भी मिलेंगी। तो वो इस सारी चीजों के बारे में उनको याद दिलाता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो यरीहू में जासूस भेजता है, वहां से जासूस किस तरह से जासूसी करके वापस आते हैं, और फिर उसके बाद वो यरू की दीवार जो है वो टूट जाती है और फिर वो उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि यशवा की क़यादत में वो यर्दन के पार गुजरते हैं और यर्दन जो है वो सूख जाती है और ड्राई लैंड से वो गुजरते हैं। और फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे कि वहां पर वो यादगारी के पत्थर जो है वो नस्ब कर देता है। और फिर इसके बाद जो रिजेम्बलेंस है थोड़ी सी वो आप देखते जाइएगा। अभी हमने एक गीत और भी गाया था, ये दो गीत मुझे बड़े टच किए। एक जो था यशवा के बारे में कि जैसे मैं मूसा के साथ था, यशवा मैं तेरे साथ रहूंगा। और दूसरा जो गीत भाई ने अभी गाया जो कि एलिया और
अलीशा के बारे में था। ये दोनों बड़े खास, और दोनों मैं बड़ा उनसे खुश हुआ कि ये दिस इज प्लान ऑफ गॉड के खुदा ने ये दोनों की डाल दी, ताकि ये दोनों की हम बात कर सकेंगे, इसके अंदर से देख सकेंगे कि वहां पर हो क्या रहा है, उस्ताद क्या कर रहा है और शागिर्द क्या कर रहा है, क्योंकि शागिर्दियत जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में हम देखेंगे, और जब हम इसको किताब को, यशवा की किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे मूसा जब है, खुदा उसको अपने पास बुलाता है, उसको लीडर बनाता है, तो उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे वाकयात होते हैं, जिनमें से एक वाकया जो है वो कुलजम को दो हिस्से कर देना है, और फिर उसके बाद ड्राई लैंड के ऊपर से गुजरते हैं। और इससे पेशतर जब मूसा को खुदा ने अपने लिए चुना, बुलाया, उसके साथ बात करना शुरू किया, तो मूसा को खुदा ने कहा, फरिश्ते ने कहा, आवाज आई कि मूसा अपनी जूती उतार दे क्योंकि ये जगह पाक है। यही दो चीजें हम देखेंगे यशवा की जिंदगी के अंदर भी, कि यशवा जो है उसकी क्यादत के अंदर वो यर्दन के पार जाना चाहते हैं, और यर्दन जो है वो बिल्कुल उसी तरह से दो टुकड़े कर दी जाती है, और वो ड्राई लैंड के ऊपर से इसराइली जो है गुजरते हैं। ये यशवा की क्यादत में अब ऐसा हो रहा है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं यशवा 5वें चैप्टर में जाके कि जो जो फरिश्ता है, जो उस वक्त लीडर है, उसके सामने आता है, उसके साथ बातचीत होती है, और यशवा को भी सेम उसी तरह से वो कहता है, यशवा अपनी जूती उतार दे क्योंकि ये जगह पाक है। तो दीज आर ए फ्यू थिंग जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और यशवा की किताब के अंदर जो है वो थीम्स भी पाए जाते हैं। देयर आर थ्री मेन थीम्स, जिसमें फेथफुलनेस जो है, फेथफुलनेस एंड ओबीडियंस, दैट इज द की एलिमेंट। फेथफुलनेस एंड ओबीडियंस, ये एक क्रिश्चियन की, एक मसीही की जिंदगी में एक खास मुकाम होना चाहिए, फेथफुलनेस और ओबीडियंस का। हम दावा करते हैं कि यस वी आर फेथफुल, हम दावा करते हैं यस वी आर ओबीडियंट, और बाजुकात हम कहते हैं हम खुदा के बड़े ताबेदार हैं, हम खुदा के ओबीडियंट हैं, फेथफुल हैं। लेकिन अगर हम अपने मेंटर के, अपने उस्ताद के, अपने रहनुमा के ओबीडियंट नहीं हैं, तो हम खुदा के ओबीडियंट भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो नजर आ रहा है अगर हम उसके ओबीडियंट नहीं, तो जो नजर नहीं आ रहा उसके ओबीडियंट नहीं हो सकते। तो इसलिए ओबीडियंस, फेथफुलनेस जो है वो इससे परखी जाती है कि अगर हम दावा करते हैं कि खुदा के वफादार हैं, तो फिर हमें अपने रहनुमा के साथ भी उसी तरह से ओबीडियंट और वफादार होने की जरूरत है। दूसरा थीम जो है इसके अंदर खुदा की खुद मुख्तारी, खुदा की हाकमियत, गॉड सॉवरेनिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। और फिर तीसरा जो है वो कवनेंट और प्रोमिसेस, के खुदा ने जो अहद बांधा और जो वादे किए थे वो इसके अंदर हमें पूरे होते दिखाई देते हैं। इन सारी चीजों के बारे में यशवा की किताब, जोशुआ की किताब के अंदर हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। आई नो तकरीबन 15 मिनट से ऊपर हो गए हैं। आई क्विकली ट्राई टू वाइंड इट अप, क्योंकि मुझे 20 मिनट का टाइम दिया गया था। आई ट्राई टू कवर इट, फिनिश इट इन 20 मिनट्स, और अगर 1-2 मिनट ऊपर हो गया तो उसके लिए नहीं मैं पास्टर पहले जी, से आप बेशक बात। उसको एक्सटेंड कर लें 30 मिनट्स में, कोई ऐसा वो नहीं। हम ओ मूवीज अच्छा, चले देखते जी। हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं, वो कोई ऐसा वो नहीं। मुझे ये था कि अगर अगर आपके पास क्योंकि टाइम लिमिटेड हो तो ओके, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। ओह दैट्स ग्रेट, चलें जी, थैंक 35 यू भी सो हो मच। जाए तो आई एम रेडी। जिसके पास टाइम की कमी है वो जा सकता है। चले जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुबीता, खुदावंद आपको बरकत दे। जो लोग नहीं जानते डॉक्टर सुबीता, हम लोग मिलके काम भी कर रहे हैं। वी आर इन द सेम चर्च, कैलवरी रिफॉर्म चर्च में, जिसकी इवेंजेलिकल ब्रांच है स्टार्स ऑफ डेविड। And as a very faithful member of my church, Dr. Smita is always willing to help me out. वो हमेशा मेरी मदद करती हैं, as she did now as well. तो खुदावंद आपको बरकत दे। यशवा की जिंदगी के हवाले से थोड़ी सी एक बातें आपके साथ बयान करना चाहता हूं, क्योंकि शायद इस किताब के अंदर हम नहीं इसको जाके देख सकेंगे। लेकिन यशवा जो था, जोशुआ जो था, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके बारे में हमें समझने की जरूरत है कि वो किस तरह से तैयार हुआ, कैसे खुदा ने मूसा के बाद उसको लीडर चुना और तैयार किया। क्योंकि कोई भी जब लीडर चुना जाता है तो वो ऐसे रैंडमली एकदम से सामने नहीं आ जाता, उसके पीछे उसकी तैयारी होती है, और वो तैयारी जो होती है वो बिहाइंड द सीन होती है। क्योंकि जब कोई एक लीडर सामने आता है, एकदम से रूनुमा होता है, तो सबको नजर आता है ही इज ए ग्रेट लीडर, ही हैज गुड क्वालिटीज, उसके पास बड़ा नॉलेज है, उसके पास बड़ा इल्म है, वो बहुत सारी चीजें जानता है, वो बयान करता है। लेकिन यहाँ पर रूनुमा होने से पीछे कितने सालों का सफर था, उसने कितनी किताबें पढ़ी, उसने कितने उस्तादों की तालीम हासिल की, वो किस तरह से ताबेदार रहा, वो थोड़ा सा बिहाइंड द सीन रह जाता है। जिसकी एक मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगेन दुनियावी चीजों से मैं मिसालें देता हूं ताकि आसानी के साथ हमें समझ आ जाए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर आप रहते हैं तो आप सबको वो सिंगर जो हैं,
राहत फतेह अली खान का सबको पता है कि राहत फतेह अली खान ही इज ए ग्रेट सिंगर नाउ डेज, और जिसको डॉक्टरेट की डिग्री अमेरिका से दे दी गई, और इंडिया के अंदर बॉलीवुड के अंदर उसको बड़ा रिस्पेक्ट किया जाता है, बड़ी इज्जत दी जाती है कि जी उसका जो आवाज़ की जो क्वालिटी है, उसकी जो पिच है, और वो सारी बातें जो उसके लिए बयान की जाती हैं। तो वो हम देखते हैं कि जब से वो सामने स्क्रीन पे आया है तब से पता चला कि जी ही इज ए ग्रेट सिंगर, लेकिन उसके पीछे की उसकी तैयारी क्या थी, कितने सालों की उसकी रियाजत थी, किस तरह से वो अपने उस्तादों से सीखता रहा, तालीम को हासिल करता रहा, ओबीडियंस में रहा, वो बातें शायद हमें नहीं पता। और अगर जो लोग म्यूजिक को समझते और जानते और प्यार करते हैं, जैसा कि हमारे पास भाई हनी है, भाई शुएब अभी कोयटा से, तो दे कैन टेल यू मोर, क्योंकि मेरे से ज्यादा उनका इसके बारे में नॉलेज होगा। अगर किसी को याद हो, जब नुसरत फतेह अली खान गाया करता था तो ये राहत फतेह अली खान पीछे बैठ के तालियां बजाता था, तालियां बजाता था और अलाप लगाया करता था, आवाजें लगाया करता था। बट देयर वाज ए टाइम, वो एक सीखने का टाइम था, उसने सीखा, वो ताबेदारी के अंदर रहा, और फिर जब उसका वक्त आया तो वो एकदम से एक बस्ट की तरह, एक बॉम्ब की तरह रूनुमा हुआ कि यस ही इज द वन, ही इज ग्रेट सिंगर, खुदा ने उसको बड़ी आवाज अच्छी दी हुई है, ही हैज गुड क्वालिटीज ऑफ सिंगिंग। तो ये हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह से यशवा जोशवा जो है वो एकदम से मूसा के बाद रूनुमा हो जाता है, 30 दिन का अफसोस करते रहे हैं, और फिर उसके बाद खुदा ने उसको चुन लिया, खुदा ने उसके साथ वादे किए बिफोर ही स्टार्टेड कमांडिंग इजराइल्स। लेकिन उसके पीछे की तैयारी जो है वो हमें पीछे जाकर खुरूज की किताब के अंदर और गिनती की किताब के अंदर हमें पता चलता है कि यशवा कर क्या रहा था और वो किस तरह से सीखता था। तो ये सारी बातों के ऊपर भी हमें ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे सीखने के लिए आज बड़ा जरूरी है। यशवा की जिंदगी के अंदर एक खास तब्दीली जो हम देखते हैं वो है उसके नाम की तब्दीली। मेरा ईमान है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता होगा कि जोशवा, यशवा जो है ये उसका पहला नाम नहीं था, बल्कि उसका पहला नाम जो था वो खुशिया था, उसका नाम खुशिया था। और फिर उसके बाद खुदा ने उसका नाम तब्दील किया और उसको कहा कि अब तेरा नाम खुशिया नहीं, बल्कि आइंदा को तेरा नाम जाशवा होगा, यशवा होगा। और उसकी एक खास वजह थी। और ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिएगा कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिनका नाम तब्दील किया जाता है, और नाम की तब्दीली की एक सिग्निफिकेंट वजह है। खुदा बगैर वजह के कोई काम नहीं करता, क्योंकि उस वक्त का जो दौर था, वो जो नाम होते थे वो उस शख्स का कैरेक्टर, उसकी जिंदगी के बारे में बयान करते थे। जैसे अब्राहम का नाम जो था पुराना वो अब्राम था, और खुदा ने उसका नाम चेंज करके अब्राहम, हाँ, जो 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 सांस के लिए, जो ब्रेथ ऑफ गॉड के बारे में बयान करती है, अब्राहम रखा। इसी तरह से सारा, उसका नाम पहला जो था वो सारी था, और खुदा ने चेंज करके उसका नाम सारा रखा। और सबसे एक बड़ी मिसाल जो है वो हम देखते हैं याकूब, याकूब जो कि धोखेबाज जिसके नाम का मतलब है, और उसकी जिंदगी के बारे में हम देखते हैं कि वो किस तरह से धोखे से अपनी माँ की क़यादत के अंदर वो अपने भाई की जो बरकत थी उसको हासिल कर लेता है, अपने जोर पर, अपने बलबूते पर सारी चीजों को करना चाहता है, बरकत हासिल कर लेता है, लेकिन उस बरकत का फायदा कुछ नहीं होता। फिर उसको वहां से भाग जाना पड़ता है, अपने मामू के यहाँ चला जाता है, वहां पर फिर जाकर वो मामू की खिदमत करता है, और फिर उसके बाद जो है वहां पर भी वो कोशिश करता है कि चीजों को अपने जोर से हासिल कर ले, बहुत सारी चीजें हासिल भी कर लेता है, लेकिन उसमें लॉन्ग रूट से होकर उसको जाना पड़ता है, लेकिन उस तरह से जो खुदा उसको देना चाहता है अभी तरह से वो उस बरकत को हासिल नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद वो अपने मामू के यहाँ से, अपने ससुर के यहाँ से वापस जाना चाहता है, अपनी बीवी, बच्चे और माल मता सब कुछ लेकर चला जाता है, और डर और खौफ अभी भी उसके दिल के अंदर है। जब उसको पता चलता है कि उसका भाई जो ईसाऊ जो है वो उसको मिलने को आ रहा है, वो समझता है वो 300-400 लोगों के साथ आ रहा है, वो आकर मुझे कत्ल कर देगा, वो मेरे सारे खानदान को मार डालेगा, मेरा सारा माल मता ले लेगा। फिर वो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है कि मैं अपने भाई को किसी तरह से खुश करूं, एक तरह से ब्राइब देने की कोशिश करता है, एक गोल बनाता है, आगे भेज देता है कि भाई को जाके कहना ये तेरे लिए तोहफा भेजा है, दूसरा गोल अगर किसी एक को मार दे दूसरा बाजे। और जब वो अकेला वहां पर रह जाता है, एक लाठी लेकर वो यहां से गया था
था अपने मामू के यहाँ, और अब अगेन वो एक लाठी के साथ जब अकेला वहां पर रह जाता है, अब दिस इज द टाइम, खुदा उसको ब्लेस करना चाहता है, खुदा उसके पास आता है, उसके साथ कुश्ती करता है, और फिर वो अपने जोर से चीजों को हासिल करना चाहता है। वो सारी रात कुश्ती लड़ता रहता है फरिश्ते के साथ, और फिर उसके बाद सुबह होने वाली है और वो कहता है मुझे जाने दे, कहता है नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो अपने जोर से हासिल करना चाहता है, और वो कहता है मुझे ब्लेस कर। अब यहां पर टर्निंग पॉइंट आ जाता है, क्योंकि खुदा उसको ब्लेस करना चाहता था, दिस वाज हिज टर्निंग पॉइंट। तो यहां पर खुदा उसको ब्लेस करने के लिए मौजूद है और उसको कहता है तेरा नाम क्या है? डू यू इमेजिन, डिड यू एवर थिंक अबाउट इट? क्या फरिश्ते को या यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि ही वाज द वन, या खुदा जब उससे पूछ रहे हैं कि तेरा नाम क्या है, क्या उनको याकूब के नाम का पता ना था? यकीनन उनको पता था, लेकिन पूछने की वजह ये थी, जैसा मैंने कहा खुदा बगैर वजह के कोई काम नहीं करता, पूछने की वजह थी कि बता तेरा नाम क्या है, और वो कहता है मेरा नाम याकूब है, यानी मेरा नाम धोखेबाज है, मेरा कैरेक्टर जो है वो धोखेबाजी करना है, मैं अपने जोर से चीजें हासिल करना चाहता हूँ, दिस इज मी। और फिर उसके बाद उसको ब्लेसिंग मिलती है, आइंदा को तू याकूब नहीं बल्कि इसराइल कहलाएगा। अब तेरा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, अब तेरे अंदर तब्दीली रूनमा हो जाएगी, अब तू तब्दील हो जाएगा, अब तू धोखेबाज नहीं रहेगा, बल्कि अब तू खुदा के ऊपर भरोसा करने वाला बन जाएगा, और तू अपने जोर से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी से सारे काम करेगा, चीजें हासिल करेगा। इसलिए आइंदा को तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा। अब यहाँ पर बरकत के हवाले से मैं थोड़ा सा इसको बयान करता चलूं, आप इसको समझ सकते हैं, शायद आपको पता होगा। वो फरिश्ते से या खुदा से कह रहा है मुझे ब्लेस कर, मुझे बरकत दे। किस बरकत की वो बात कर रहा था? ही हैड मैनी वर्ल्डली ब्लेसिंग्स, उसके पास बहुत सारे माल थे, मालो मता था, बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारी भेड़ बकरियां, गधे, ऊंट, बैल, गाड़ियां, हर एक चीज उसके पास थी, उसके पास बीवियां थी, उसके पास औलाद थी, वर्ल्डली सारी ब्लेसिंग्स उसके पास मौजूद थी। लेकिन वो खुदा को कहता है ब्लेस मी ओ लॉर्ड। तो इसका मतलब समझने की जरूरत है कि ब्लेसिंग्स नॉट ओनली द वर्ल्डली ब्लेसिंग्स, दीज आर द ब्लेसिंग्स व्हिच आर फ्रॉम द हेवन, जो खुदा की तरफ से आती हैं, वो उस बरकत को हासिल करना चाहता है, और वो बरकत उसको दे दी गई, और उसको कहा गया आइंदा को तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा। और फिर उसके बाद उसकी जिंदगी के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये नाम की तब्दीली थी। इसी तरह से यशवा जो है, होशिया उसका नाम था, जोशवा तब्दील करके रख दिया गया, उसकी भी एक वजह थी। होशिया जो है उसका भी मतलब बड़ा खूबसूरत अच्छा मतलब है, होशिया का मतलब होता है सैल्वेशन, नजात। लेकिन खुदा ने क्यों उसका नाम चेंज करके होशिया से जोशवा रखा? क्योंकि ये सिर्फ नजात काफी ना था, क्योंकि जोशवा जो है जिसका मतलब है याहवे इज सैल्वेशन, यहोवा जो है वो नजात है, खुदा जो है वो नजात है। तो खाली नजात नहीं बल्कि खुदा नजात है, इसलिए उसका नाम तब्दील कर दिया गया। और नाम की तब्दीली जो है वो बड़ी खास वजह रखती है। मैंने कहा यशवा की तैयारी के बारे में हम चंद एक बातें देखेंगे। उसमें से एक खास बात जिसको आप याद रखिएगा कि यशवा जो था, जोशवा जो था, वो मूसा उसका मेंटोर था, मूसा उसका उस्ताद था, मूसा उसका मास्टर था। वो मूसा की खिदमत करता हुआ दिखाई देता है, वो मूसा के साथ साथ रहता है, बड़ी उसकी ताबेदारी करता है, बड़ी उसकी ओबीडियंस करता है, उसकी खिदमत करता है। और ये एक की एलिमेंट था जोशुआ की तैयारी के अंदर। और इसके बारे में हम देख सकते हैं, बहुत सारे हवाले मुख्तलिफ जगहों पर हैं, लेकिन एक हवाला जो है वो हम देखते हैं एक्सोडस 24 के अंदर, खुरूज उसका 24वां बाब। और ये वो वक्त है जब मूसा जो है वो पहाड़ पर कोहे सीना के ऊपर जाता है, और हम देखते हैं कि यशवा है वो भी उसके साथ पहाड़ के ऊपर जाता है। बाकी सारे लोग जो है वो नीचे हैं, और मूसा और जोशुआ जो है ये पहाड़ के ऊपर जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी आगे एक डिटेल है कि लाइक मिडवे जाकर जो है जोशुआ वहां पर ठहर जाता है, और फिर उसके बाद मूसा जो है वो आगे खुदा के साथ बातें करने के लिए चला जाता है। लेकिन एक की एलिमेंट याद रखिएगा जो कि हम जोशुआ की तैयारी के अंदर, उसकी जिंदगी के अंदर देखते हैं कि वो अपने मेंटोर, अपने उस्ताद, अपने मास्टर मूसा का हमेशा ओबीडिएंट रहता है और आजिजी करता है और उसकी खिदमत करता हुआ दिखाई देता है।
जिसकी एक और मिसाल हम देख सकते हैं कि जब खैमा इज्तिमा के अंदर मूसा दुआ करने के लिए जाता था, खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए जाता था, खुदा की हुजूरी में रहता था, तो वहां पर हम देखते हैं कि मूसा दुआ करता, खुदा के साथ बातें करता और खैमा इज्तिमा से निकलकर बाहर चला जाता और जोशुआ उसके साथ होता और वो वहीं ठहरा रहता, क्योंकि वहां पर खुदा की हजूरी मौजूद होती थी। वो खुदा की हजूरी में रहना चाहता है और वो खुदा के साथ वहीं पर वक्त बिताता रहता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उसकी तैयारी के अंदर उसकी अस्करी क़यादत, जो कि उसकी एबिलिटीज थी, वो हमें दिखाई देती हैं कि उसको किस तरह से तैयार किया गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब अमालीकियों के साथ जंग लड़ी जाती है तो मूसा उसको भेजता है कि जा जाके अमालीकियों के साथ जंग कर। और इस वाक्य को आप खरूज उसका चैप्टर 17 एक्सोडस 17 के अंदर जाकर आप इसकी डिटेल जो है आप उसको पढ़ सकते हैं कि किस तरह से वो अमालीकियों के साथ जंग लड़ा, जिसकी जो खास बात आपको याद होगी कि मूसा जो था वो पहाड़ पर होता और जब वो अपने हाथ उठाए रहता तो इस्राएली जो है वो मारते, वो जीतते, फतह हासिल करते, लेकिन जैसे ही उसका हाथ नीचे चला जाता तो जो अमालीकी हैं वो फतह करना शुरू कर देते। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर दो लोग जो हैं वो मूसा के साथ हैं, हारून और हर जो है हूर जिसको कहा जाता है, वो उसके हाथों के नीचे पत्थर वो बिठा देते हैं और उसके हाथों को उठाए रखते हैं ताकि इस्राएली जो है। तो ये वो जंग थी जो कि यशवा की क्यादत के अंदर लड़ी गई। तो ये उसकी कुछ तैयारी के एलिमेंट्स थे। इसी तरह से उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और कमीशन के बारे में हम देखते हैं कि वो किस तरह से स्पिरिचुअली ग्रो करता है, उसकी वफादारी खुदा के साथ कितनी थी और खुदा के ऊपर भरोसा उसका कितना ज्यादा था कि जब मुल्क कनान के अंदर जासूसी करने के लिए 12 जासूसों को मूसा भेजता है तो कालब और यशवा जो है ये भी वहां पर जासूसी करने के लिए जाते हैं। 10 जो है वो आकर रिपोर्ट देते हैं, वो नहीं जी होते ना जो we can't do that. The soldiers there, the people there, they are giants. वो एडे एडे लम्बे कदे ने, एडे एडे बहादुर सूरमा ने, we can't fight with them. लेकिन यशवा और कहलब जो है वो आकर मूसा को कहते हैं, मूसा खुदा ने ये मुल्क हमें दे दिया है, हमें इसके ऊपर अटैक करना है। खुदा जिस तरह से पीछे हमें जिताता आया है यहाँ पर भी जिताएगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर फतह हासिल करते हैं। फिर उसके बाद गॉड्स कमीशन के बारे में हम देखते हैं, जिसके बारे में हम गिनती उसका 13वां और 14वां जाकर चैप्टर पढ़ सकते हैं कि खुदा डायरेक्टली जो है वो यशवा को अपॉइंट करता है, जिसके बारे में इस किताब के अंदर भी हम यशवा उसका जो जो पहला बाब है उसी के अंदर पढ़ सकते हैं, जो कि गीत भी अभी भाई ने गाया था कि मूसा तू मजबूत हो जा। ये खुदा डायरेक्टली उसको अपॉइंट कर रहे हैं, उसको कमीशन दे रहे हैं। और ये खास बातें होंगी उसके अंदर। और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर जो है वो 3 बातें हमेशा याद रखिएगा जो कि की एलिमेंट है। ओबीडियंस, वो बड़ा ताबेदार था अपने मास्टर का भी और अपने खुदा का भी। करेज, उसके अंदर हौसला था, बहादुरी थी, क्योंकि वो खुदा के ऊपर भरोसा रखता था तो फिर उसके अंदर बहादुरी आ जाती है। और डिपेंडेंस ऑफ गॉड, फिर वो खुदा के ऊपर इन्हिसार करता है, हमेशा खुदा के साथ वफादार रहता है। और यशवा और उसका पहला बाब और उसकी चंद एक आयत में पढ़ देता हूं जो कि हमें तकवीयत अता करेंगी। और खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादम नून के बेटा यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर जन्नत के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूं। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिकेगा उसको मैं जैसा मूसा से कहा था तुमको दे दूंगा। और फिर उसके बाद आगे 5वीं आयत में, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और 7वीं आयत, तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जाए। ये बड़ी खास बात है, तो फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा, एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर, खुदा के कलाम पर जो सारे उनको शरीयत दी गई, आइन दिए गए थे, उन पर अमल कर, जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया है। उससे ना दहने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल होगी। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल करे, क्योंकि तब ही तुझे इकमाल बंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। और फिर उसके बाद खुदा इस बात को अफर्म करते हैं, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए
तेरे साथ रहेगा। तो ये चंद एक बातें हैं। मैंने कहा कि मूसा और यशवा, इनके हवाले से हमने सीखा है, सीखते रहेंगे। एक बात जिसको मैं कोट करना चाहता हूँ क्विकली 1 मिनट के अंदर, जो भाई ने गीत भी गाया था एलिया और अलीशा के बारे में। इसी तरह से हम देखते हैं अलीशा जो है अपने मास्टर एलिया, अपने मेंटोर, अपने उस्ताद का किस कदर ओबीडियंट था कि जब वो उससे जुदा होने वाला था, वो जिलजाल के अंदर थे, वहां से वो एलिया जो है वो अलीशा को कहता है मैं जरा बैतल को जा रहा हूं, तू यहीं ठहर जा। उसने कहा मास्टर नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। बैतल में चले जाते हैं, वहां पर अंबियाजादे आते हैं, आके अलीशा को कहते हैं तुझे पता है आज ही तेरा उस्ताद तुझसे जुदा कर दिया जाएगा। वो कहता है तुम खामोश रहो, मुझे पता है, और वो उसके साथ रहता है। फिर वहां से उस्ताद जो है एलिया जो है वो कहता है मुझे खुदावन ने कहा है मैं यरीहो को जा रहा हूं, तू जरा यहां ठहर जा। उसने कहा खुदावन मेरे मास्टर, मेरे उस्ताद, मैं तेरी जान की सौगन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। और फिर वो यरीहो में उसके साथ चला जाता है। अंबियाजादे आते हैं, उसको कहते हैं तुझे पता है, कहता है मुझे पता है, तुम खामोश रहो। मास्टर फिर से कहता है खुदावन ने मुझे कहा मैं यरदन को जाऊंगा, तो मैं यरदन जा रहा हूं, तू यहीं ठहर। उसने कहा मुझे खुदावन की कसम और तेरी जान की सौगन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो यरदन के खड़े हैं, दरिया के किनारे खड़े हैं। एलिया जो है वो अपनी चादर जो है वो दरिया के ऊपर मारता है, दरिया 2 टुकड़े हो जाता है, खुश्क जमीन पर से गुजर जाते हैं। और फिर उसके बाद एलिया उसको कहता है बता तेरे लिए क्या किया जाए। उसने कहा मैं तेरी रूह का दूना हिस्सा चाहता हूं। उसने कहा ये तूने मुश्किल बात की, लेकिन अगर तू मुझ तुझसे जुदा होते देख ले तो खुदावन तेरे लिए ऐसा ही करेगा। और देखते हैं वफादारी, ताबेदारी देखें उसकी कैसी है। वो उसके साथ साथ रहा, और जैसे ही उसने उसको आतशी रस्त में सवार जाते देखा, उसने कहा बाप, मेरे बाप, मैंने वो बात पूरी कर दी, अब मुझे दूना हिस्सा अता कर दिया जाए। और एलिया अपनी चादर गिरा देता है, वो चादर को अपने ऊपर ले लेता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अलीशा को एलिया का दूना हिस्सा दे दिया गया। वापिस वो भी यरदन के ऊपर आता है, और आकर वो वहां पर मारता है, यरदन फिर से सूख जाती है और उसमें से पार होकर गुजरता है। और फिर उसके बाद आगे अलीशा की जिंदगी के बारे में आप जानते हैं। तो की फैक्टर याद रखिएगा, अपने मास्टर की, अपने मेंटोर की, अपने रहनुमा की ताबेदारी, ओबीडियंस करना इज द की फैक्टर। हम खुदा के ताबेदार नहीं हो सकते अगर हम अपने उस्ताद या मेंटर की ताबेदारी नहीं कर सकते। दिस इज द की फैक्टर, इसको याद रखिएगा। खुदा आप सबको, मुझे और सभी सुनने वालों को इस कलाम के वसीले से बरकत अता करे और हमें तौफीक अता करे कि हम अपने रहनुमाओं के ताबेदारी करना सीख लें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सो मच पास्टर अजमल। बहुत ही खूबसूरत किताब, सारी किताबें ही खुद जो है वो उसमें हम सीखते हैं अगर हम सीखने वाले हों। लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। एज ऑलवेज आई रियली एंजॉय लिसनिंग टू यू एज यू शेयर द वर्ड, और आप इतनी खूबसूरती से उसको बयान करते हैं कि मजा आता है सुनने में। और एवरी टाइम आई लर्न समथिंग न्यू। और यही एक खूबसूरत बात है कि अगर हम समझें कि हमें सब कुछ आ गया तो दैट मीन्स यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग मोर। लेकिन जब तक आखिरी सांस है इस दुनिया में हम सीखते रहेंगे, मैं सीखती रहूंगी। और खुदावंद आपको और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, आपको और हिकमत और दनाई दे, ताकि आप खुदावंद के भेद जो हैं वो खोल के बयां करें और हम सबको सुनने वाले कान दें। क्योंकि सुनते तो सब हैं, लेकिन सुनने वाले कान हमें हो तो फिर हम उनको समझ सकते हैं। तो आप सब जो हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। वहां पे गर्मी बहुत शदीद थी, लोगों को सफोकेशन हो रही थी, और आई थैंक गॉड कि वो फिर भी इस गर्मी में लाइट ना आने की सूरत में यहाँ पे मौजूद रहे और परस्तिश की और कलाम सुना। और इस टाइम अब हम क्लोज करते हैं, और क्लोज में मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एमी कैन यू हेयर मी? आपको आवाज आ रही है, या ये एसओडी के पीछे कौन हनी है, किसको आवाज मेरी आ रही है? जी जी बाजी, आई एम हियर डैनियल। ठीक है, ओके। तो अब वी विल क्लोज नाउ। और इस वक्त टाइम है कि हम जो है जबूर 72 गाएंगे, और वी विल क्लोज दिस सर्विस, जो कि खुदावन के हजूर मकबूल ठहरी बेशक।
उसने हमें मिलाया है, दूर हो कर नजदीक हो दूर से। और ये शुक्रगुजार हूँ इस मीडिया की, जो हमने जब खुदावंद की तारीफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किसी शैतानी चरखे के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम खुदावंद की तारीफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सारा जलाल हमारे खुदावंद को मिले, और मसीह का शुक्र हो कि उसने हमारे लिए ये हमें तौफीक दी कि हम एक हो सकें। और हम इसी ज़बूर के दौरान जो है अपने हदिये जो है खुदावंद को पेश करेंगे, और उसके बाद जो है हम इस सर्विस से बर्खास्त होंगे। तो लेट्स प्रेज द लॉर्ड विद Psalm 72. Hallelujah, 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 praise God. हम सब मिलके खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे और ज़बूर 72 गाएंगे। ज़बूर 72, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा। हालेलुया। रहेगा सदा तिकर मसीदा, रहेगा सदा तिकर मसीदा, रहेगा माइक आपके दूर हैं, प्लीज कहीं माइक करीब करें, बहुत डिस्टेंट आवाज आ रही है। उसको कहता सब लोग जो इसराइलिया तारा खुदा है, इसराइलिया तारा Oh, hallelujah. खुदा पाकना पहचाने वाला, खुदा पाकना सदा तिकर मुबारक हो रहे, सदा तिकर बसुर की होती है दुनिया ते सारी, God of ages. होती है दुनिया ते सारी, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा जब तक पूरा रहेगा, रहेगा रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। Oh, yes. हालेलुया। सारा इज्जत, सारा जलाल, सारी बुजुर्गी, सारी हिशमत सिर्फ और सिर्फ हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए। आमीन।
Thank you so much. Amen. Thank you. Amen. Thank you so much. God bless you. Abundant blessings to the Halil Choir, जो कि SOD की जो मिनिस्ट्री है स्टार्स ऑफ डेविड, उसको नाम ये मुझे मिला था कि इस क्वायर जो है ये नाम है हलील क्वायर, और ये खैर से पूरी पाकिस्तान में जो है इसमें से हम खड़े होंगे जंगजू सिपाही जो कि अपनी आवाजें बुलंद करेंगे, और ये एक ऐसा नारा हम लगाएंगे हालेलुया का जो खुदावंद के तख्त तक पहुंचे और खुदावंद हमारे सवालों का जवाब दे, हमारी मुनाजात जो उस तक हम पहुंचाएं। और मेरी एक ही मैं दुआ करती हूँ और वो है सोल्स, लॉस्ट सोल्स जो खुदावंद को जाने और मसीह में पैवस्ता हो, और जो हमें लेने आ रहा है हम बादलों में उड़ के उसका इस्तकबाल करें। तो अब इस इबादत को खत्म करते हुए हमारे साथ वहां पे इन द मेकिंग पास्टर टू बी सागर हैं, जिनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो कि मैंने उनको कहा है कि आप एरियोनिक ब्लेसिंग वहां पे जो आप फिजिकली प्रेजेंट हैं तो वो प्लीज सबको वहां पे दें, और उसके बाद पास्टर अजमल जो है हमें कलमाते बरकत से जो है वो हम यहाँ से जाएंगे अपने अपने कामों के, और अपने मसीह को साथ लेके जाएंगे। मेरी आवाज आ रही? जी बाजी एक दफा जरा रिपीट कर दे। हाँ जी, हाँ जी। नंबर्स 6 जी जी, बुक ऑफ नंबर्स जी 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 जी, छठा बाब 24वीं से 26वीं आयत। ओके ओके। सो चर्च, दिस इज द टाइम कि हम एरोनिक प्रेयर में आगे बढ़े। तो मेरे बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 6 वर्स नंबर 24 टू 26। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे बुक ऑफ नंबर ऑफ बुक ऑफ नंबर्स, खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। प्रेज जीसस। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर अजमल, प्लीज तमाम कलीसिया को कलमाते बरकत से दरख्वास्त करें। हालेलुया। हमारे खुदावंद बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हमेशा इस हाज़िर जमात के साथ, जितने लोग इस मीटिंग रूम के अंदर मौजूद हैं, और आलमगीर कलीसिया के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। आमीन। जैसे कि हमें सिखाया गया, हम सब जो हैं वो हमारे बाप में जो है वो इसको क्लोज करेंगे, लॉर्ड्स प्रेयर। एंड पास्टर अजमल, कैन यू लीड अस इन द लॉर्ड्स प्रेयर? जी जरूर। हम सब खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। Amen. Thank you so much once again. Amen. Thank you so much everybody who has worked very hard behind the scenes. सबसे जो छोटे से छोटा काम किया वो छोटा नहीं है, because every little effort counts. From cleaning to getting things prepared. अब आप पिक्चर्स में देखेंगे कि स्कूल की टीचर्स ने कितना काम किया है वहां पे, एक एक छोटा छोटा जो उन्होंने आर्ट किया है उस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि जब वहां पे आए तो हमें नजर आए कि जो है ये जगह जो है ये तैयार हुई है, हमने दिल से तैयार की है। हर एक का नाम बनाम मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से, और जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो सब एंड तक मौजूद रहे, और जो जिनको जाना पड़ा, जिनकी मसरूफियात थी, सबके मैं शुक्रगुजार हूँ, और खुदावंद का सबसे बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि ही वॉज हियर, ही इज हियर एंड ही विल बी विद अस। जैसे वो मूसा के साथ था, हमारे साथ भी रहेगा, उसका वादा है, और वो अपने वादों में सच्चा है। अगर हम सच्चाई से चलते रहें तो, अगर हम सच्चाई से नहीं चलेंगे तो फिर वो अपना वादा नहीं पूरा करता। उसका वादा हमारी जिंदगी में पूरा होने का सिर्फ एक ही वो है, कैसे कहते हैं, वो चाहता है हमें करें, वो है ओबीडियंस एंड फेथफुलनेस। और ये किताब जैसे कि
पास्टर अजमल ने कहा कि इसका मजमूआ ये है कि ओबीडियंस और फेथफुलनेस पे है। और मैंने बहुत सालों पहले ये किताब पढ़ी थी, उसके बाद मैं कुछ बीच में से वर्सेस या कुछ पढ़ती रही हूँ, लेकिन ये मुझे प्रेयर में बिल्कुल मिला कि इस किताब से शुरू करना है। और मैं भूल चुकी थी कि इसका जो इसका कैसे खुलासा जो है वो ओबीडियंस और फेथफुलनेस है, मैं भूल चुकी थी। लेकिन रूह में मुझे जब मिली तो मुझे याद दिलाया गया, क्योंकि कलाम में लिखा ही विल ब्रिंग टू योर रिमेम्बरेंस। रिमेम्बर वही इंसान चीज करता है जो इंसान ने पढ़ी हो, अगर पढ़ा ही नहीं हो तो रिमेम्बर कैसे होगा। तो खुदावन की मैं शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे भी याद दिलाया, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ओबीडियंस में, फेथफुलनेस में चलते रहें। और जैसे पास्टर अजमल ने कहा, अपने जो हुक्मरान, अगर हम उन्हीं की ताबेदारी नहीं करेंगे तो बाप जिसको देखा नहीं, मसीह को हमने देखा नहीं, हम उसके ताबे कैसे हो सकते हैं। तो खुदावंद हम सबको ताबेदारी की रूह बख्शे, ताकि हम अपने जो है ताबेदारी से अपने हुक्मरान हैं उनके उनके हुक्मरानी में चलते रहें जब तक कि हम इस दुनिया में हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। God bless you all. Thank you. Thank you so much. Thank you. God bless you too. Thank you. Thank you.